Hello everyone, welcome back to our channel. This is Nihal Sensei. and आज हम बात करने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट में चेनसो मैन के बारे में। तो मैं चेनसो क्या कर रहे हो? यही है इसका अच्छा समझो मैं समझा। अरे आप समझे नहीं हो? अरे मैं हुक समझ स्टेप है ये, जैसे सिंघम का ये है ना सिंघम उसका सिंगल है, इसका डबल है। सिंघम। ओके तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड तुम देख रहे हो आज हमारे सेंसे ही है। पिछले पॉडकास्ट में नहीं था, हाँ। आज हूँ। नहीं ये पिछले पॉडकास्ट एनिमे ऑफ द ईयर, एनिमे ऑफ द डायरेक्ट भाई, एनिमे ऑफ द सेंचुरी। सबसे पहले सेंसे के पास ही चलते हैं एंड पूछते हैं कि बेसिकली व्हाई ही लाइक्स द शो, है ना? तो सेंसे प्लीज। I like the show because it's real, animalistic, intense, loving. और एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस तो मैं करूंगा, तुम लोगों को क्या लगता है? मैंने जो भी 4 वर्ड्स मुझे कुछ समझ नहीं आया। It is very raw, Raw? real, animalistic and intense. कौन थोड़ी चलना है? भाई उससे ज्यादा लाइक इस शो को जब पहली बार मैं सुन रहा था ना रिव्यूज वगैरह, तो वो ही था ना कि आई वांट टू टच बूब्स। उसका जो मेन गोल, भाई मैंने मेन गोल को सबसे पहले एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मेरा भी पहला यही रिएक्शन था कि भाई ये तो टट्टी होगा, जो कि मेरा हर एनिमे के लिए होता है। सोलो लेवलिंग भी सेम था, फ्रीरन में तो खैर वो तो सच भी हो गया, बट सुन लो ना, आगे बोलते रहो। अरे लड़ाई हुई थी ना, छोड़ दे कोई ना, शांत। मैं कुछ कह ही नहीं रहा भाई, यार बोलो। आंखों में खून उतर आएगा, ठीक है? और मतलब भाई बंदा देखता भी तो ऐसी शक्ल से ना, ये जो डेविल स्माइल है, यू आर माँ की माँ। एनीवेज, मुझे इस शो में ना सबसे ज्यादा पसंद है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबल बहुत ज्यादा शो है। देखो किसी भी शो में आप 12 एपिसोड, देखो एनीमे मैंने मांगा पढ़ी नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी मांगा शिट। एनीमे के हिसाब से 12 एपिसोड, मैंने पिछले शो में भी एपिसोड में यही बोला था, तुझे पेसिंग पेसिंग भाई ये होती है पेसिंग, ये होती है पेसिंग। और हाँ, यू कांट इवन से कि तुम किसी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हुए। मैं हर किसी से हुआ। मेरा फेवरेट कैरेक्टर मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए सबसे पहले शो के बारे में बात करूं तो शो में देखो सबसे पहला जो नैरेटिव है काफी ज्यादा रियल है। तुम लोग अगर देखोगे सबसे पहले एपिसोड में उसको कुत्ते, पहले एपिसोड का नाम भी तो कुत्ते से रिलेटेड होता है ना, डॉग समथिंग, पहले एपिसोड का नाम। वो पूरे पहले एपिसोड से उसको कुत्ता कुत्ता इनू 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 ही बोलते रहते हैं। और गेस व्हाट, जस्ट इनू इसलिए नहीं बोल रहे, इनू इसलिए बोल रहे कि तुझे हम फीड करते हैं, तू हमारे लिए इतना लॉयल है, हम तू कुत्ता है हमारा। लेकिन एक्चुअल में कुत्ता एक तो एनिमल है, और एनिमल इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? खाना, सेक्स और शेल्टर। और लिटरली पूरा उसका लाइफ ही इस चीज पे बेस्ड है। पूरे एनिमे में वो बस वही होता है कि यार मेरे को ना एक्चुअली में वो होता है ना कि देखो मैं प्रिविलेज फैमिली, तुम भी शक हो गया, बोल में शक हो गया, मैं प्रिविलेज डेंजी तो नहीं हूँ ना डूड, इतना तो प्रिविलेज है ना कि हमारा खाना वो बस लगेगा कि तुम्हें भूख सभी भी नहीं मिले। एनीवेज, अबे यार मैं कुछ कैमरे के सामने बोलना नहीं चाह रहा, इज्जत का मालूम तो होता है। बोलो। एनीवेज भाई सिंपल सी बात है, उसको कुत्ते वाली लाइफ लाइक हम्म। जब कुछ सोचो उतना रिलेटेबल होना नहीं चाहिए था डेंजी को जितना वो लगने लगा। डेंजी का पूरा कैरेक्टर आर्क, यार सबसे मेन है एनिमे के बारे में बात करूँ ना, एनिमे ना पूरा का पूरा इसी चीज पे बेस्ड है कि लाइफ में कुछ लोग ऊपर है ना, जो वो ऊपर ही है उनका, और जो नीचे हैं उनको कितना अलग तरीके से माना जाता है। डूड जब वो माँ की माँ उसको अपना कोट दे देती है, वो उस चीज में इतना ग्रेटफुल फील करता है कि भाई ये पहली बार उसके साथ हो रहा है, क्यों? और एक्चुअली में तुम रियल लाइफ में तो ये देखोगे ना, रियल लाइफ में तो ऐसे ही होता है। तुम कभी भी किसी, भाई अभी मैं एक गाना सुन रहा था, रागिर का बताया था ना, क्या जयपुर क्या दिल्ली, उस गाने में वो बताता है कि सबसे पहले एक किस्सा, उस गाने के अंत में बताता है किस्सा कि भाई एक भूखे नंगे भिखारी ने एक सेब उठा लिया, एक उससे रेडी से सेब उठा लिया। तो बहुत सारे लोग आए, उसको इतना पीटा और भाई एकदम मूंछों पे ताव लगा के अपनी बीवी की बाहों में जाके सो गए। अगले दिन उसी जगह एक बहुत ही बड़े ठेकेदार ने किसी गरीब के पैसे मार लिए, मजदूर के, और चुपचाप वहां पे खड़े होके चुपचाप बैठे रहे और किसी का मुंह नहीं खोला। दिस इनइक्वालिटी इज रियल। रागिर भाई लव यू। I love you so much and I am so inspired by you.
अब देख लो बस, आप एक दिन आपको ही बुलाएंगे और दाढ़ी मत काटना। वो एनिमे के ऊपर बात करेंगे। हाँ भाई, आप एनिमे के ऊपर बात करना, आपको तो ये सूट भी करेगा चेंसो मैन भाई। लाइक लिटरली ये इतना रियल है। और उसके साथ में भी पूरा हमारे डेंजी के साथ में सेम ही चीज है। तुम लोग देखोगे स्टार्टिंग से उसको कभी इक्वल ट्रीटमेंट तो भूल जाओ, इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा। और फिर जब किसी इंसान को आप इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं करोगे तो वो जानवर ही बनेगा। और वो लिटरली रियल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जानवर ही है। संजय पूरा एनिमे भी है ना इसी के ऊपर बेस्ड है कि एक कुत्ता जानवर बन रहा है, उसकी स्टोरी है टेक्निकली। एग्जैक्टली भाई कुत्ता ये जानवर भाई है, कुत्ता इंसान बन रहा हाँ है। कि आप उसे देखोगे ना फर्स्ट में पूरी आप उसे है ना हमेशा पूरी जो भी हो रहा है उसके साथ जो भी वो कर रहा है उसे डॉग से कंपेयर करोगे ना आपको रियलिटी दिख जाएगी क्या हो रहा है। कोचिता हर जा- चीज होती है, हर भी चीज होती है। रिवॉर्ड मांगता है, मेरे को रिवॉर्ड चाहिए, मेरे को फूड चाहिए कि इसके बदले मेरे को क्या करने को मिलेगा। ये से मतलब Exactly. है ना कि पोचिता रिवॉर्ड सिस्टम है उसका सुनो, हमेशा। पोचिता वाज मोर ह्यूमन देन इन फर्स्ट एपिसोड। वो बंदा, मैं तो उसको स्टार्टिंग में जब देखता हूँ ना कि उसकी आंखों में पैच है, बात ही भाई पहला डायलॉग ये है, मेरी किडनी इतने की बिकी, मेरी आंख इतने की बिकी, मेरा टेस्टिकल इतने का बिका। अच्छा टेस्टिकल कितने का बिका था? हाँ शायद 100,000 खुद ही याद नहीं। और भाई लिटरली मैं कहा ये चल कैसे रहा है। फिर उसके बाद मैंने डॉग देखा, कुछ समझ सच में नहीं आ रहा था। मुझे इतना पता है कि चेनसॉ मैन बनेगा, बट हाउ द फक इज गोइंग टू हैपन। काफी अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। आई डोंट नो कि अब इसके राइटर ने उतना ज्यादा डीप सोचा था या बस एक बकचोदी मारने के लिए करा। पर यार अगर सोचा था तो डूड इतनी लेयरिंग है स्टोरी में कि मैं इसको फील करने में जाऊंगा ना 5 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा एंड वी विल कीप टॉकिंग। इतना लेयरिंग है। लेयरिंग के मामले में भाई इससे ज्यादा रियल एनिमे मैंने शायद बहुत टाइम तक अभी तक तो देखा नहीं है। आगे बात करेंगे उस बारे में। मेरे लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में इसका जो इंटेंसिटी, अब अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कुछ भी हो जाता है कभी भी। तुम लिटरली प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कब कुछ हो रहा है। वो हिमेनो बेचारे खाना खा रहे हैं, गोली मार दी। मैं क्या था मैंने की भाई लास्ट तो खाने देते। और भाई वो जो गोली मारने वाला सीन है, अगर आपको इंटेंसिटी हिट कर जाए ना, वो दैट्स वेयर मैं बोलूंगा एनिमे जीत जाए। वो जो गोली मारने वाला सीन है ना, वो एक्चुअली स्पेशल इसलिए भी बनाता है क्योंकि ना मोस्टली एनिमेस में क्या होता है, जब ऐसे लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल के, दे हैव पावर, उनको ना कोई मार नहीं सकता। दे आर हाँ। लाइक गोली, अरे ले भाई यहाँ से भाई बचे वहां मैं से बचे। कंपेयर नहीं करना चाहता, सबसे इससे ज्यादा इंटेंस एक ही सीन है वो जे का टोजी वाला। भाई संजय देखना जे के अब अभी जब करेंगे इससे podcast- ज्यादा इंटेंस है। देखो भाई, जब पॉडकास्ट करना होगा तभी देखूंगा मैं उस anime को। हाँ। शायद वो तो खत्म भी हो जाने वाला है शायद। नहीं, नहीं ना सेकंड अभी ना हो रहा हो। सीजन मांगा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, पर जो शो है वो उसका सिर्फ सेकंड सीजन ही खत्म हुआ We'll see। अभी मैं जे के में बिल्कुल अब, कि लेकिन हाँ आउट ऑफ नोवेयर के लिए कंपेयर कर रहा था। हाँ। मेरे को उम्मीद है कि जे के भी अच्छा होगा, पर मेरे को सिर्फ उम्मीद ही है। वो तो आप करते ही हो। मेरे हिसाब से जो जीजे के मतलब आउट ऑफ छोड़ो, कॉन्टेक्स्ट next। बात हो जाएगी, बट हाँ वो जो शिबुया आर्क है वो वन ऑफ द बेस्ट आर्क है पीरियड भाई। और मतलब उसको ऐसा है इन ऑल एनिमे, इन ऑल ऑफ एनिमे, नो दैट समथिंग जो कि मैं देखना चाहूंगा। जो ये शिबुया मैं बताओ। मानता हूँ क्योंकि जो मैंने उस वक्त देखा था, खैर बहुत तुम्हें ज्यादा टाइम हो Chainsaw- जाएगा। तुम्हें चेंसो मैन में सबसे ज्यादा इंटेंस मोमेंट कौन सा लगा? मेरे को तो इंटेंस मोमेंट में ना सबसे ज्यादा मेरे भाई को वो वाला वो मेरे को ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी में वो वाला भी एक सीन याद आया, जब वो उसको नहीं होता, वो एक्स से मार देता है, वो बोलता है उसको आके कि भाई तूने इसको अपनी पावर से क्यों नहीं मारा? कहता है नहीं मैं ये रिलेटेबल, एक्चुअली में वो नीचे जो बॉन्डिंग्स होती है उसको गंदा नहीं करना था। हाँ वो वाला बढ़िया था। क्या आउट ऑफ नोवेयर सीन में वो भी बढ़िया है। क्या कहता है जैसे उसका क्या आकी का एकदम से घर उड़ जाता है। हाँ, वो ओ वाला- भाई वो भाई भाई वाला भाई भाई, भी। हाँ वो भाई वाला। की भाई पूरा घर ही चला गया वैसे ही। भाई वो बहुत क्रेजी सीन था भाई, मतलब असल मायने में। क्रेजी सीन तो मेरे को वो वाला भी था, ऐसे वाला मुझे पहली बार फॉक्स आता, मैंने हाँ, कहा भाई Fox। क्या हो क्या रहा है भाई? क्या उसका कौन कौन मुझे आकी का कैरेक्टर भी अच्छा लगा। करेंगे ब्रेकडाउन, लेट्स जस्ट मूव टू यू। तुम्हें क्या पसंद आया मूवी? भाई ये मेरे को तो भाई सच में बता रहा हूँ दूसरे एनिमे में से इतना ज्यादा यूनिक है क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर बात करी है इसने वो हम आपस में करते हैं, कभी आपको वो हो नहीं रहा, रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, लेकिन हाँ कि लाइफ का पर्पस मीनिंग हाँ उसके ऊपर इसने बहुत अच्छी बात छेड़ी है कि भाई मैं करना चाहता हूँ उस बार। एक्चुअली में यू नो व्हाट, हम्म, पर्सनल क्लैरिटी। हाँ
पोस्ट नट क्लैरिटी को इतना अच्छे से डिपिक्ट, ओह गॉड डूड, पता है क्या है, इट्स लाइक कि दिस एनिमे इज एग्जैक्टली इक्वल टू फर्स्ट टाइम हैविंग सेक्स। उसके लिए तो वही था ना, वो जब वो टच करता है वो पावर को अप्रोप्रिएटली टच कर लेता है उसको, अप्रोप्रिएटली हाँ वो कंसेंट के साथ कंसेंट कंसेंट के साथ टच कर लेता है। ही फील्स लाइक सो डिस्टर्ब्ड हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है कि अब भाई वो स्टार्टिंग से जो उसका ना क्या है, आप देखोगे उसको चाहिए खाना पीना सेक्स, ठीक है, इतना भी रॉ नहीं हूँ मैं नहीं हूँ ना डेंजी, एनीवेज खाना पीना सेक्स, दिस इज द व्हाट ही वांट्स, ही इज अ डॉग एनीवेज, राइट, डॉग से ह्यूमन बन रहा है, बट यार उसके ना स्टार्टिंग से तुम उसके अंदर से लोनलीनेस भी देखोगे, वो लोनली वो है है, ना। वो इतना ज्यादा लोनली है कि उसको उसको लिटरली कुछ कोई ना कोई चाहिए, उसको कंफर्ट चाहिए किसी का। मेरे को लगता है वो है ना, उस टाइम पे वो पता है आपको, वो टच करता तब भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता, वो मेरे को यही वजह लगती है उसे असलियत में सेक्स नहीं चाहिए, तो उसे अफेक्शन चाहिए था। और अफेक्शन के नाम पे बस उसे सेक्स पता है वही होता है, उसे नहीं पता अफेक्शन कुछ और भी होता है, लव केयर भी हो सकता है, उसे नहीं आइडिया था क्योंकि वो डॉग है उस टाइम पे, ह्यूमन बन रहा है, उसके लिए बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए तब पता एग्जैक्टली चलेगा। और वो होता क्या है कि आप इतना ज्यादा ऑब्सेस करके किसी गोल को इतना हाइप अप करके लगते, फिर आपको जैसे ही पता चलता है कि वो तो नॉर्मल है, क्रैश। और यार सीधी बात है, पीएनसी में भी तो यही होता है ना, उसमें क्लियर में तो इंसान यही सोचता है हर बार, वो होता है ना, लेकिन वो इंसान देखो सीखता अभी नहीं है ना। भाई सीखता नहीं, लेकिन गलती यार से। देखो इंसान सीखता नहीं तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जो दोज हु राइज 1% एंड दोज हु स्टे इन 90। The people who learn from their mistakes and learn from their things are the one who will grow. भाई तुम पीएनसी के बाद क्या सोचते हो कि यार लाइक व्हाई द फक एवरीथिंग सीम्स रॉन्ग आफ्टर दैट। तुमने कभी नोटिस किया पीएनसी के बारे में हमेशा यही क्यों होता है कि एवरी सिंगल गाय फील्स की लाइक देयर इज समथिंग मिसिंग, क्योंकि वो सेंस ऑफ पर्पस नहीं ना, एवरीवन एवरी सिंगल मेरे मैंने हिसाब गलत से, चीज को मीनिंग देखो दे मेरे दिया हिसाब है। से ना एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, लिटरली एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग नॉट मेंट टू एक्चुअली अर्न अ लॉट, मे बी कैपिटलिस्ट दुनिया है, पूरा दुनिया ही कैपिटलिस्ट और सोशल हायरार्की से बनी है, बट आई फील कि एवरीवन इज मेंट टू डू समथिंग, राइट। तुम्हारे लिए कोई हो सकता है तुम राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे लिए वो राइटिंग तुम्हारा पैशन है, तुम्हारे लिए भी म्यूजिक है, मेरे लिए भी एक तरीके से म्यूजिक है, ठीक है, हम लोग गिटार प्ले करते हैं, एक सेंस ऑफ जो होता है ना हैप्पीनेस गिटार प्ले करते हुए, वो डेंजी को अभी तक फील नहीं हुई। जो हैप्पीनेस मेरे को अपने बेड साइड पे गिटार को प्ले करते हुए जब चुपचाप जब कोई नहीं देख रहा है, व्हेन आई एम जस्ट प्लेइंग सोलोज ओवर एनी बैकिंग ट्रैक्स, वो जो फील हो रहा है मुझे, वो डेंजी को अभी तक कभी पूरे एनीमे 12 एपिसोड में तो अभी तक फील हुआ नहीं, और वो उसी चीज लास्ट को चेस एपिसोड कर में हुआ था मेरे ख्याल से, जब वो मार रहा था उसके पैरों के बीच में। दैट्स पेनफुल एज फक। वो तो मेरे को वहां तो ये उस एपिसोड के बारे में एक बात भी करनी है, आकी जो था, आकी का कैरेक्टर का भी डेवलपमेंट आखिर दिखाया वहाँ पे। कैरेक्टर अभी अच्छा, पर भाई डेंजी, आप बताओ कि हाँ, आपको यूनिक क्यों लगता है बेसिकली? यूनिक मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि भाई इसमें आपने देखा होगा, हम्म। संजय ने वो बताया कि भाई जो ड्रीम्स है उसके एम्बिशियस नहीं है, और उसका भी कोई वो ज्यादा बड़ी वजह रही नहीं, वो बाद में पता चल जाता है इसके ड्रीम्स एम्बिशियस क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इस वो क्या करता है, इंसान की पूरी लाइफ क्या होती है, वो ही करता है जो जिसमें उसे मीनिंग लगता है, मीनिंगफुल जिसमें वो अपना लगता है कि हाँ ये मीनिंगफुल है मेरे लिए, वही करता है। अब उसे उस टाइम पे मीनिंगफुल वही लग रहा है, उसे अफेक्शन क्यों नहीं लग रहा मीनिंगफुल, क्योंकि भाई उसे अफेक्शन पता ही नहीं क्या होता है। मतलब सॉरी मैं आपकी ना बात काट रहा हूँ, लेकिन जो अभी मेरे दिमाग में एक बात है कि आप लोगों ने भी एनिमलिस्टिक वाली बात जो कह रहे थे कि वो कुत्ता है कुत्ता है, और मैंने आपको बताया कि देंजी के दांत जो है ना वो ऐसे 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 हैं, शार्प तो वो है। मे बी सिग्निफाई कर रहे हैं उसकी एनिमलिस्टिक पर्सनैलिटी को, हाँ इसी वजह से उसके अलावा मेरे ख्याल से पावर के हैं, हाँ पावर के भी है ना? दोनों ही हाँ एनिमल्स हैं। इसी वजह से थोड़ा हाँ, तो वो इसलिए, और आपने देखा होगा इसका जो मोरालिटी सिस्टम है बहुत एम्बिगुअस बहुत, है, हाँ, ग्रेड है वो, इसकी वजह कुछ यही ज्यादा है, ही क्रिएट है। इसकी वजह यही है कि इस पूरे एनिमे का जो टेक अवे यही है मेरे हिसाब से कि भाई जो नॉर्मल जिंदगी होती है ना उसमें इंसान पर्पस को मोरल्स के ऊपर रखता है, इंसान की जिंदगी में पर्पस ज्यादा जरूरी है, अगर उसे लाइफ में पर्पस मिल जाए तो उसके लिए मॉरल्स डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दे रहा था मैं, जैसे मैं अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे वो जर्मनी वाला बंदा तो जानते हो गया कौन है जिसकी बात अच्छा कर वो रहा हूँ। जर्मनी का मिस्टर बीस्ट। हाँ वही, चार्ली चैपलिन। ये ज्यादा
But he was not silent. हाँ He should have. ये शुड हैव। भाई बस पॉइंट पर आते हैं। हाँ तो भाई उसका क्या था, मैंने आपको उस दिन बताई थी बात की, वो उसे पता था जहाँ तक कि वो गलत काम कर रहा है, कि वो क्यों कर रहा था, क्योंकि उससे पहले उसके पास लाइफ का कोई पर्पस नहीं था। उसको पता हाँ, नहीं था कि एक हाँ। दिन में ये कर लूंगा। नहीं ना ना वो भी बात नहीं है। अब किसी की बंदे के पास सड़क पे ठोकर खा रहा था वो, एकदम से उसके पास कोई होप नहीं थी, एकदम से तुम उसे लाइफ को कुछ मीनिंग दे दो, उसके पर्पस दे दो, तो मॉरल्स डिपेंड नहीं करेंगे कि क्या है, गलत है सही है। अब जैसे कोई भी ले लो भाई, उसके जैसे कोई ले लो, अब वो भी वर्ड नहीं बोल सकते, तो मतलब ऐसे लोग जो ब्रेन वॉश कर देते हैं, ब्रेन वॉश करके जो काम करते हैं, अच्छा उनके पास लाइफ का पर्पस नहीं होता, ठोकरे खा रहे होते हैं रोड पे, एकदम से तुम उन्हें कोई पर्पस दे दो कि तेरी जिंदगी का ये पर्पस है, तो उसके बाद मॉरल्स डिपेंड नहीं करेंगे। उस चीज को चेज करेंगे। हाँ अब ऐसे ही देनजी का वही है, अब देनजी का उसे पर्पस उसे लग रहा है उसका ये है, और उसके चक्कर में उसे डिपेंड नहीं, वो उसे मायने नहीं रखता कि मॉरल्स मोरालिटी के हिसाब से ये सही है या नहीं है। The thing is किस पर्पस, हाँ उसका एक अच्छा पर्पस लेने के लिए भी आपको एक पर्पस चाहिए। जैसे जैसे उससे पूछा था पावर, और उससे दोनों से पूछ रहे थे जब कि कौन किस साइड रहोगे किस वगैरह side वगैरह, रहोगे? तो भाई वो मोरालिटी के हिसाब से कितना रॉन्ग है, लेकिन उनका उसने क्या बोला था कि जिस तरफ भी मेरे को अफेक्शन, जो भी मेरी जो केयर मेरा अच्छा करेगा, care केयर करेगा। करेगा, केयर किसकी करते हैं, डॉग की करते हैं, है ना। तो नहीं यार बच्चों की भी करते हैं। अरे भाई वो तब बच्चा नहीं रहा ना, अच्छा, ये भी है। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, बच्चों की भी करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए डॉग से कंपेयर हो सकता है, बच्चों से भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल डॉग पे, तो भाई इसलिए उसने ये नहीं सोचा कि कौन सी गलत साइड है कौन सी सही साइड है, जो भी मेरी केयर करेगी मैं उस साइड रहूंगा। अब इससे ये पता लगता है कि उसका पर्पस यही है कि उसे लाइफ में नॉर्मल जीना है। हाँ, स्टार्टिंग empathy से ये चाहिए। बोलता है वो। हाँ वो तो कि पहले नॉर्म- एपिसोड में बोलता है कि बस एक बार वो बोलता नहीं ब्रेड खाते, ये अच्छे हाँ। सीन है भाई, काफी अच्छे हाँ, सीन है। वो यहाँ का वाला। नहीं टूटते, ब्रेड खाते बोलते हैं कि पता है नॉर्मल इंसान ना पोचिटा से बोलता है कि नॉर्मल इंसान जैम लगाते हैं। तो काश मैं कभी शायद, लेकिन मैं तो शायद कभी नॉर्मल जी ना, वो सूखे ब्रेड खा रहे, जब पहली बार याद है वो क्या क्या नहीं लगा लेता उस पे, कितना हाँ। ग्रोस लगता है उसे। हाँ, वो और उसके कितना लिए वो बहुत ग्रोस मायने लगता है, उसके लिए कितनी बड़ी चीज है। और लेकिन उससे उसके बड़ा, लिए हाँ। उससे बड़ा वो उसको बिल्कुल आके धमकी नहीं देता है कि भाई सारे लोग वहाँ पे वो जान देने को तैयार है, इसने मेरी फैमिली को मारा, ये वो हाँ, वो इतना ज्ञान पेड़ रहा होता है कि सब सीरियस ले रहे हैं, सिर्फ तू नहीं। और गेस व्हाट, क्योंकि डेंजी वाज वेरी सीरियस अबाउट इट। हम्म, लेकिन बस डेंजी का पर्पस ही अलग। हाँ भाई जो बंदा जितना उसके लिए होता है ना, कि जितना उसके लिए अपने पापा मम्मी का रिवेंज चाहिए, उसको आकी को अपने पेरेंट्स का रिवेंज चाहिए, उतना ही इम्पोर्टेंट है उसका बूब्स टच है। मतलब और- हमारे लिए, हम एज व्यूअर देख रहे हैं, लेकिन आप हाँ। उसके जगह डेंजी के शूज में जाओ, क्या आपके भाई जो आपके लिए सबसे बड़ी चीज है ना, वो आपके लिए हाँ। सबसे बड़ी है। और बात ये यही मैं है नहीं ना, कहने वाला था, उसके लिए मुझे उसके शूज में जाने की भी जरूरत नहीं भाई और उसके मैं इसलिए बोल रहा हूँ मॉरल्स और पर्पस की बात मैं इसलिए कर सॉरी भाई मजाक चल रहा है यहाँ पर, कोई सीरियस नहीं लेगा प्लीज। नीचे जाओ, निहाल बूबी मैन, निहाल बूबी मैन। मैं मॉरल्स और पर्पस की बात भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी इसके फैन है, ऑडियंस है भाई, ये कहते हैं डेंजी कितना रॉन्ग है भाई, जो ये हरकतें कर रहा है मॉरली कितना रॉन्ग कुछ है। भी रॉन्ग नहीं है। हाँ, और माना कि वो सेल्फिशनेस है भाई, सेल्फिश कौन नहीं है। और एक बात बताओ, माना कि वो सेल्फिश है, उसे भाई पूरी जिंदगी उसने एम्पैथी सिंपैथी होती क्या, उसे पता ही नहीं, तो दूसरों की केयर कैसे करेगा। उसे अपना अपना आज वो जी जाए उसके लिए वही काफी है, वही वाली बढ़िया बात। वो ना, कितना तो बढ़िया अगर फिर तुम बहुत सही उसके बात बाद बोली है। पूरी सोसाइटी ने उसे इतना बेकार ट्रीट किया, उसके बाद वो अपना एक सपना भी पूरा ना कर सके, वो उसके बाद फिर तुम बोल रहे हो मॉरली रॉन्ग है, ये रॉन्ग साइड जा रहा है, डीमंस को सपोर्ट कर रहा है। वो कहता भी है कि मैं डेविल्स से बात कर, वो क्या कहता है कि अगर मैं उनसे दोस्ती बना सकता हूँ तो बनाऊंगा, क्योंकि मैं मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, वो वाली बात। Real फिर as fuck। उसके बाद तुम बोलो यार ये मॉरली रॉन्ग है, वो वाली बात नहीं है भाई सीधी बात है, हर किसी एनिमे, ये शोनेन का जो एक जॉनरा है वो पूरा पूरा बना है बहुत ही यार, इसीलिए मैंने अपनी बुक के बारे में बोलूँ तो मैंने अपनी बुक में भी एक ऐसा आर्क डाला था, राइट, अपने ही मेन कैरेक्टर के लिए। वो जो बेकार सिंडियालो के मेन कैरेक्टर के लिए आर्क डाला था। लेकिन होता क्या है कि भाई यहाँ पे इस डेंजी के लिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है, जब मैं बोल रहा हूँ हर किसी को ना शोनेन का एक पूरा सेटअप सेट है कि भाई एक बंदा आएगा, उसको ना कुछ ज्यादा ही बड़ा ड्रीम चाहिए। लूफी को पायरेट किंग बनना है, ठीक है, नारुतो को होकागे ही बनना है,
भाई मैं ये कहता हूँ, तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को जिनको देख रहे हो पता है कि तुम्हें क्या करना है, इनको पता है, इनको पता है। डूड 99% लोगों को तो यही नहीं पता होता है। एक पूरा प्योर नहीं होता है हमारा सिंगल पर्पस। डूड आप कभी भी किसी को ऐसे नहीं पूछोगे मेरे को तो ये ही बनना है, भाई बहुत ही रेयर होते हैं वो लोग। वही बचपन में बोलते हैं कि मेरे को पायलट बनना है, बड़े होते होते मेरे को बोलते हैं कि मेरे सक्सेस बनना है। सबको बदल बदल जाते हैं ना भाई लोग, बदल जाते हैं। और भाई जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है वैसे वैसे पर्पस भी चेंज होते रहते हैं इंसानों के। किसी को इतना बड़ा कुछ नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। कुछ कुछ चीजें आपके लिए जाती रहती है कि हाँ भाई ये हो गया, अब मैं कुछ और करूंगा, कुछ और लेवल अप होते रहते हैं। लेवल अप होते रहते, सोलर लेवलिंग है ऑफकोर्स, आपके स्टैट्स बढ़ते रहते हैं। आप ए से हाँ। एस पे जा रहे हो ना, धीरे धीरे एस क्लास एंटर बन रहे हो। ये अचीव करके फिर ये भाई achieve, फिर ये मेन achieve, चीज फिर क्या ये है, achieve। मेन चीज क्या है, अभी क्या है, वो सबको इतना वो है ना कि बड़े बड़े मोराल्स, बड़े बड़े गोल्स वाला जो इतना ऑब्सेशन है ना कि भाई कुछ बड़ा ही गोल है। अब लूफी का पायरेट किंग है, वो एग्जैक्टली मैं बोलूं लूफी के लिए पायरेट किंग जिस तरीके से फील करता है, वो बूब्स टच करना हमारी डेंजी के लिए भी उतना ही बड़ा फीलिंग था। हाँ। ये विनलैंड सागा में थॉरफिन का जो कैरेक्टर था, थॉरफिन के लिए उसको एस्केलेट को मारना है। विनलैंड सागा तो खैर गोट टियर मेरे लिए उसी टाइम बन गया था, चलो एस्केलेट की डेथ। एनीवेज उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, डेंजी के लिए भी, लेकिन वो उतना ही cool है। लोग है ना समझते नहीं है जितना उसके लिए पायरेट किंग बनना एम्बिशियस है उतना उतना ही ही उसके इसके लिए बूब्स टच करना भी है। क्योंकि उसने कभी वो करा ही नहीं। हाँ। भाई और- सीधी बात है, हम्म। जो इंसान बेचारा नॉर्मली जीना चाहता है उसको जीने दो ना। हाँ। और ये वाली चीज ना वो उससे भी कहता है, बॉम्ब डेविल से कहता है कि आजा लड़ ले, अगर मैंने तुझे हरा वो दिया। वाली लाइन, वो हाँ, वाली भाई कहता बहुत है कि फेमस है वो कहता है कि आज मुझसे कि- लड़ ले, हाँ। और अगर मैंने तुझे हरा दिया हाँ, इसका मतलब तेरे- मेरा सपना तुझसे बड़ा है। हाँ, तेरे योर ड्रीम्स वर्थ नथिंग कंपेयर टू और माय मैं टचिंग सच बताऊं भाई, डेंजी हरा भी देता उसे हाँ। उसके माथे पे भाई भगवान भी आया था तो दिमाग खराब। कहता हो गया टिट फॉर टैट। वो उस वक्त ना भाई पावर Tits को for tat। हाँ, टिट फॉर टैट। उस वक्त ना भाई पावर को भगवान भी आके हाथ लगा देते थे, वो भगवान को भी काटता भाई वो खतरनाक था भाई उस वक्त। पर भाई जैसे डेंजी का ये जो माइंडसेट है ना, ये कहीं ना कहीं उसमें भी है, मतलब ये ना बहुत ज्यादा टेढ़ा टाइप का माइंडसेट है, और ये वाली चीज है ना हम उसमें भी देखते हैं, जैसे टेढ़ा नहीं लगता मेरे को, ये सबसे मेरे real को mindset है। टेढ़ा Human- ऐसे ही मैं उसमें मैं बोल रहा हूँ Denji is कि most human anime character ever for me। भाई मैं उसमें भी नहीं बोल रहा, मैं इसमें भी बोल रहा हूँ कि जब वो लड़ता वड़ता है वो अनप्रिडिक्टेबल टाइप की हाँ। वजह से जाता है, तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर वो एक तरह से टेढ़ा है ना भाई, कौन सा नॉर्मल ह्यूमन है उसको तुम मार रहे हो पीट रहे हो, वो कह रहा है नहीं मैं तो और मारूंगा, ये तो मैंने और बोलते भी तो है और एक और बात बताऊं, वो जो है जो उसका टचिंग ब्रेस्ट हाँ, वाले वो बोलते टॉपिक हैं। है भाई, उस टाइम पे है ना, बात ये भी है, उसे लग रहा होता है कि भाई ये होगा ना तो मजा आ जाएगा। हाँ, मतलब यही है मेरा, असलियत में मैं यही चाहता हूँ, लेकिन उसे Exactly। मुझे खुद नहीं पता है वो ये नहीं और चाहता। वो माँ की माँ यही तो करती है। हाँ माँ की माँ उसको जो भी है हाँ उसको थोड़ी फीलिंग देके वो बेसिकली पुश पुल ही कर यहाँ रही पर होती है सिर्फ हम ही नहीं सब समझे। हाँ exactly। वो उसके साथ में पुश पुल ही तो कर रही होती है, वो हाँ। उसको एकदम बेट डालती है कि अब तू अगर गन डेविड को हरा देगा तो मैं तुझे कुछ, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी। कैरेट एंड स्टिक वाला पता है मैं वही वाला तो सीन है, कैरेट एंड स्टिक, सिंपल सी बात। कि मतलब अगर तुम गधे के आगे हाँ। गाजा लटका दो, गाजा को चेज करेगा और गधा तुम्हारे साथ चलेगा। नहीं वो वाला है, एक तरीके से ये। ये होता है, या तो तुम्हारा काम कोई करता है या तो तुम उसे रिवॉर्ड देते हो, या तो तुम्हारा काम कोई करता है या फिर जब उसे किसी चीज का डर होता है कि अगर नहीं किया तो। कैरेट एंड स्टिक होता है कि रिवॉर्ड भी होता है और डर भी होता है, दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए कैरेट एंड स्टिक बोलते हैं। माँ की माँ के साथ में ये है, हाँ, कि Reward अगर वो है। किया तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर नहीं किया तो तो बहुत बड़ी पनिशमेंट। हाँ। तो कैरेट एंड स्टिक इसलिए हमेशा वर्क करता है क्योंकि दोनों साइड होती है, रिवॉर्ड भी होता है और पनिशमेंट भी होती है। Exactly। और रिवॉर्ड और पनिशमेंट किसे देते हैं? डॉग। नाइस वन, Nice one, भाई, वेरी nice गुड one। हाँ, वन। ये बहुत ज्यादा सही। अच्छा पर मेरा एक क्विक क्वेश्चन है, सोचो जैसे मैं अभी उस अनप्रिडिक्टेबल वाली बात पर हूँ, जैसे तो हंटर्स के लिए बात बोली गई है, हंटर्स बोलूं सॉरी, डेविल हंटर्स के लिए हम अभी हम इसी कि- बात हाँ, कि मतलब- अनप्रेडिक्ट बोल रहा था ना हाँ, मैं। तो उनके लिए एक बात बोली जाती है कि जो डेविल सबसे ज्यादा उन डेविल हंटर को फेयर करते हैं जो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है, जिनका स्क्रू लूज है। तो मैं- अनप्रेडिक्टेबल मैंने बोला था, हाँ, स्क्रू मतलब- लूज बोलता है वो। स्क्रू लूज ऐसे कि जो कुछ भी कर दे बंदा, वो हाँ। मतलब पागल ही है बिल्कुल। हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा अगर कोई फिक्शनल कैरेक्टर होता, मतलब डेविल हंटर्स को हटा दे, अगर डेंजी को हटा दो थोड़ा सा, तो कौन सा फिक्शनल कैरेक्टर अगर ऐसा होता, कोई क्वेश्चन है मतलब थोड़ा सा। मैन गोडी गुस्सा। मेरे को नहीं लगता। Unpredictable आपको है क्या भाई लगता है, वो। कौन लगता अनप्रेडिक्टेबल। है?
मैं सही बताऊं There is an anime called Psycho Pass. नहीं नहीं, फिक्शनल में से किसी में भी बता सकते हो, नॉर्मली ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ एनिमे में लेकर। मैं ज्यादा फिक्शनल उतना मैंने पढ़ा अच्छा नहीं अच्छा है। There is an anime called Psycho Pass. अच्छा। उसमें देखा जो है। उसका विलन है, मैं नाम भूल गया, MC नाम था उसका, that guy. मैंने ऐसे देखा मैं नहीं। जानता हूँ एक विलन है, लेकिन आपने एनिमे नहीं देखा। अगर वो होगा मैं उसका बुंगो फोटो स्ट्रे लगा डॉग्स का फ्यूडो। मैं उसका फोटो अभी लगा दूंगा एडिटिंग में। मुझे देख मुझे जाएगा। बुंगो मुझे पता कौन लगता है कि कौन हो सकता है, जोकर। हाँ, वो हो सकता है। maybe. मे भी नहीं, वो हो सकता है, वो पता क्या डेंजी है, से ज्यादा ये जो पागल है ना, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर ना, पता क्या है सबसे प्यार ऑनोलॉजी प्यारी, कि ये डेविल हंटर्स अगर डेविल बन जाए डेविल के लिए, दैट्स वेयर दे डेविल भी तो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। डेविल्स का ना फिर भी आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते होंगे। मेरे उनके को भी तो तो सच में तरीके, लगा था तौर कि मर तरीके गई हैं पावर। भाई। मेरे को अभी वो वाला सीन सच में थोड़ा सा वही इशू लगा कि डेविल, वो जब बैट वाले डेविल ने सिखाया था power को, मुझे लगा कि मर कैसे नहीं गई, मतलब खा लिया तो मर जानी चाहिए, वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है ना। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नहीं, वो ऐसे खाया है, उसको chew निकलता नहीं है, करता, निकलता वो सिर्फ निगल लेता है उसे। तो यहाँ पर गया क्यों तो निकला है, क्यों नहीं, कोई लॉजिक नहीं बैट के दांत होते हैं नहीं होते वो मेरे को नहीं पता यार। व्हाई डिड ही जस्ट कई जानवर निकलते हैं ना, जैसे Anaconda. सांप होता है। अब मेरे को ये नहीं पता हाँ, पर बैट, दांत तो सांप के भी है, वो क्यों नहीं खा रहा है? अब उसके जहर के लिए है, वो पेंग है। मैं तो तो मजाक में बोल रहा हूँ चबाने वाले भी। कि तो भैया मेरे को अच्छा। बैट के नहीं पता दांत होते नहीं होते, चेक कर लेना, फैक्ट चेक। नहीं, बट स्टिल मैं वैसे बता रहा हूँ कि इट्स लाइक कि उसमें बस निकल जाता है, एंड इस वजह से वो डाइजेस्ट होने से पहले डेंजू से काट देता है। कितना गचरा लैपटॉप है यार तुम्हारा। एनिमे मंत्रास वालों में तुम लोगों से बोलता हूँ थोड़ा यार ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा शेयर, ज्यादा सपोर्ट करो ताकि ये गरीब लैपटॉप ले पाए। और इस गरीब ने तो ले भी नहीं रखा, वो नहीं बताओगे? हाँ तो लेकिन ये जो जिस चीज पे शूट हो रहा है ना वो मैंने ले रखा है। नहीं यार भाई, गिनवाओ गिनवाओ। गिनवाना पड़ेगा क्या मुझे? हाँ भाई बताओ यार कैसे नो नो वी गाइस आर होमीज एक्चुअली, डोंट फॉरगेट दैट। भाई चलो यार आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों को वैसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है यार वैसे? मतलब आपका भी कौन सा है? तुम लोग भी एक बार बता दो भाई, है कमेंट वमेंट कुछ नहीं करते पिछली वीडियोस पे करोगे तुम कमेंट, आई नो कि तुम करोगे। और मेरा फेवरेट कैरेक्टर है पावर। वो कर रहे हैं भाई, करोगे तुम जान दो तुम अच्छे लोग। ये भाई आई नो कि तुम मेरा फेवरेट कैरेक्टर पावर। पावर आपका? भाई मेरे को वैसे तो डेंजी की जो स्टोरी है पीछे की वो अच्छी लगती है, इस वजह से मेरे को वो अच्छा लगता है कैरेक्टर, वरना मेरा भी पावर ही है। आकी लाइक लेट्स जस्ट नॉट फेवरेटिज्म ना करके सारे कैरेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा टच करते हैं, बिकॉज़ एवरी कैरेक्टर इज सच सो ऑनेस्टली, फ्रॉम हिमेनो टू माकिमा आल्सो टू इवन लाइक आकी, पावर एंड वो जो निशिबे। बच्ची निशिबे किशिबे। किशिबे वो तो भाई वो दैट इज अ लौंडा है। मुझे किशिबे की ना सबसे ज्यादा अच्छी बात स्टोइक मैन। नहीं, मुझे किशिबे की बात सबसे ज्यादा अच्छी ये लगती है कि उसको ना प्रेजेंट ऐसे कर रखा है कि वो डेंजी और पावर जैसा है, उसको किसी चीज की मतलब फिक्र ही नहीं है, ऐसे काश उसको मार देगा। है लेकिन तुम उस बंदे का जब भी देखते हो ना, वो बंदा सिर्फ कब्रिस्तान में ही होता है, अपने पुराने लोगों को देख रहा है। वो दारू पीने की उसकी आदत जो लगी है वो भी इसी बोला वजह भी से लगी है। बोलता नहीं कि जितना मेरे मरते हैं साथी उतना ही मैं पीता हूँ भाई। वो बहुत केयरिंग बंदा है, बट इतना उसकी मोनोटोनस वॉइस है और इतना इमोशनलेस बंदा है कि उसको लगता नहीं आपको। मेरे को तो लगता है वो इतना केयर कर चुका है कि अब वो केयर करना भी उसका उसे वो हो भाई गया। इमोशंस को सप्रेस करना आता है कि कब करने और चाहिए, वो जैसे डेविल्स। experienced बंदा है ये वाली बात। हाँ। सच चैट आदमी है, मजा आता है उसको देखने में। हाँ मतलब लिटरल इतना मैस्कुलिन इंसान मैंने एनीमे में शायद वैगाबॉन्ड ही देखा होगा इससे पहले, वैगाबॉन्ड में जो हमारा था। नहीं मांगा यार, में ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने इससे ज्यादा तगड़े तगड़े लोग देखे ही नहीं है। नहीं यार ऐसे होते हैं कुछ कूल डूड होते हैं, जैसे गोजो हो गया, कुछ कूल डूड्स गोजो। अब जेनेरिक में अभी नहीं, चलो गोजो नहीं टच करता हूँ अभी क्यों, मेरे को पता नहीं है एनीमे के बारे रील्स देखा आ रहे हो में। लॉ हो गया, लॉ वन पीस, वो तो पता है मेरे को। उसका तुम बोल सकते हो भाई कि कूल, बट ही इज नॉट। ऐसे तो वन पीस भी पूरा मेरा था वो क्या कहते हैं किशिबे नानामी जैसा है उसमें। अरे यार हाँ, सेंसे नहीं अच्छा, जानते। पर पॉइंट नानामी मुझे पता है, मैंने कैरेक्टर देखा है। मैं इंस्टा पे जेजे के उसके देखता जैसे ही हूँ। है। मैं हर रोज डेली एक एपिसोड देखता हूँ इंस्टा पे, क्योंकि एक ना एक आ जाती है विजी से तेरी। अरे भाई इतना क्रिंज लगता है ना भाई, एनिमे की लाइक रील्स तो बड़ी क्रिंज लगती हैं। और मेरा ना ये आजकल के एनिमे में ना इशू मेरा ये है,
ये लोग ना जो ये नए नहीं है 16-17 वाले यंगस्टर्स, भाई मैं भी यंगस्टर में ही हूँ भाई, मेरी एज कौन सी बड़ी है, सारे हम सेम एज के, ले भाई हम भी 20s में ही तो हैं, लेकिन भाई सिंपल सी चीज है, इतना क्रिंज कौन करता है। अबे अपने प्रोफाइल पे मैं इसके एनिमे की डीपी लग रही होती है उनकी, तो उससे क्या फर्क एक सेकंड आज चूती भी तो है वो कैसे क्या तो नहीं भाई यार, see, Shut it's a- up, नहीं आपका भाई सुनो dude. सुनो सुनो तुम भाई, भाई इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ, हर हाँ। कोई किसी ना किसी अब यार कोई पॉप स्टार्स की लगाता है, मैं इस वाली बात को गलत नहीं मानता, कोई अपने पॉप भाई स्टार्स की मैं तो लगाता है, कोई अपना भगवान मैं की तो अपनी लगाता है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी को पूरा प्रेजेंट अरे करना भाई मैं बात मानता हूँ। इंडिविजुअल आइडेंटिटी की नहीं है, बात है कि हमें क्या भाई अच्छा मैं एक और लगता है। चीज होता है, अब कुछ लोगों को ना, मुझे लगता सुनो नहीं कि सुनो जेजे सुनो के में भी, अभी मैंने देखा नहीं है, बट मैं आई कैन प्रिडिक्ट कि अगर जेजे की इतना पॉपुलर है तो उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन प्रिडिक्टेबिलिटी भी नहीं बोलूँ ना, कि चेंसॉ मैन का भी ऐसे ही था कि जब वो आया था। अच्छा मैंने कुछ ना, ऑफ कोर्स मैंने पिछले में भी बताया था ना, रिव्यूज वगैरह देखता हूँ थोड़े बहुत, ठीक है, तो मैंने रिव्यू में देखा था कुछ लोग इसके एनिमेशन के बारे में बात कर रहे थे कि वो अच्छा नहीं है, कुछ लोगों ने बोला था कि एनिमेशन खराब है भाई। सीजीआई टाइप इससे लगता था थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, मजाक चेनसॉ वाला जो हाँ, 3D हाँ, वाला मजाक फाइट साइड सीन सुनो, इससे बेटर एनिमेशन मैंने किसी एनिमे में देखा। क्यों? लाइक नहीं मैंने जेन्युइन। हाँ डीमन स्लेयर देखो नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि आप जैसे कह रहे हो कि इससे बेहतर एनिमेशन मैंने अरे कोई देखी वो नहीं है। पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात भी है उसमें, हाँ, मेरा वो- काफी बायस है, मुझे यार एनवायरनमेंट को ना काफी अच्छे से मैच कर रहा था, तुम डल जैसे सा- डल चेनसॉ सा- डल वाले, सा ग्रेइश सा, हाँ वो है वो इतना ग्रिटी फीलिंग होता है ना कि भाई आपको यही तो चाहिए ना, इस लाइक रियल वर्ल्ड वाला फीलिंग है भाई। तो वो मैंने आप GTA फैक्चुअल नहीं कह रहे आप, वो आपका सब्जेक्टिव है। हाँ पूरा सब्जेक्टिव है, फैक्चुअल कि नहीं, मेरे को फैक्चुअल में तो यार मैंने इससे बेटर देखे हैं एनिमे, सच बताऊं तो एनिमेशन मैंने वो मेरा फेवरेट आज तक का, अब उसमें भी बायस है, 1015 एपिसोड वन पीस का, प्योर टॉप टियर एनिमेशन, एनिमेशन तो टॉप टियर, इवन टॉप टियर एपिसोड भी था वो। आई डोंट नो उसको क्यों टॉप टियर एपिसोड्स में नहीं माना जाता, बट कौन कह रहा है नहीं मान रहा, कौन अरे कह रहा है, मैंने देखा है उसके कई बार कौन series कह में, रहा है, कई सीरीज निकालो का जूता हाँ नीचे रख लिया, निकला ही क्या रेडी है निकला रेडी है, लेकिन यार वही है, कुछ लोग उसको पता है उसका एनिमेशन इतना ऊपर था कि कई लोगों ने ना उसको डाउनलोड करके नीचे कर दिया था, क्योंकि उनको अपने वो अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड्स को आगे बढ़ाना था। अटैक ऑन टाइटन चलो कोई ना, नहीं खैर, आप आगे बढ़ो। हाँ, हम कहाँ थे, फेवरेट कैरेक्टर पावर है मेरे लिए, बोलते बोलते कहाँ पहुंच गए। मेरे लिए पावर है मेरी हाँ। फेवरेट कैरेक्टर, बिकॉज माई ऐसा एनीमे हम्म। जिसमें फीमेल कैरेक्टर को इतना प्यारा लिखा, हम्म। इतनी रॉ फीमेल कैरेक्टर लिखी है जिसको आप सेक्सुअलाइज नहीं कर सकते, दिस लेवल ऑफ राइटिंग मैंने तो इससे पहले नहीं देखी। मैं नारुतो बहुत बड़ा फैन था मैं नारुतो को, लेकिन तुम लोग जानते हो नारुतो को में फीमेल कैरेक्टर्स को कितनी इज्जत मिली है, नारुतो में फीमेल कैरेक्टर्स को उतनी इज्जत मिली है जितना हरियाणा में बहुओं को मिलती है, एग्जैक्टली ठीक है भाई, लिटरली नारुतो में आप 106 साकुरा देखो, साकुरा इज वेरी गुड कैरेक्टर, मेरे को सच बताऊं तो अच्छी लगती है वो, लेकिन हिनाता से ज्यादा प्यारी लगती है जैनो, कोई बुरा माने हिनाता बस एक वो ऑब्सेशन टूल है, से नैरुतो कर करके इतना फैन बेस बना दिया, क्वीन क्वीन क्वीन, शी इज अ बिच देख रहे हो नहीं नहीं, मैं Dude. कैमरे के बाद मार dude she is a bitch, even compare it to Sakura was a fucking strong girl, strong भाई पर woman, वो भी तो सासू के Dude, पीछे वैसे yeah ही थी। yeah सासको के पीछे तो- वैसी थी, guess what last episode में what she does, क्या does? what does Sakura do, तो वो भी in तो the last उसी ने episode भी तो उसी से ब्याह करा। ब्याह तो कर लिया, लेकिन भाई उसको नहीं, उसने डायरेक्टली एक्सेप्ट किया ना, क्या मतलब? सासके डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया था ना उसने, मतलब मेरे को नहीं पता क्या हुआ था, याद नहीं है क्या हुआ था। डायरेक्टली फॉरगिव नहीं करती साकुरा, ठीक है, वो स्ट्रांग वुमन थी, लेकिन उसको कैरेक्टर को इस तरीके से लिखा गया कि भाई, और बाकी तो मुझे लगता है कि नहीं, नारुतो बात में ये नहीं काफी है, बात ये emotions है हैं कि हिनाटा नारुतो को किस चीज के लिए फॉरगिव करेगी, ही इज अ हाँ। हीरो ऑफ द फायर नेशन। बात है। वो नहीं है, बात ये कैरेक्टर आर्क्स की बात कर मेरे रहा हूँ, भाई- स्ट्रांग मेरे को लगता है यार ना कैरेक्टर आर्ट्स की बात जो आप कह रहे हो, बात ये है कि हिनाटा के If we पास keep fighting on this, we will comparatively- actually नहीं move off वैसे topic. मैं उसको कह रहा हूँ बस नॉर्मली एज इन कंपैरेटिवली हिनाटा के पास ऑफ जो टाइम है स्क्रीन का वो कम है उससे ना, साकुरा से, है ना। People और मैं ये hate नहीं कह रहा, Sakura because they are Naruto, they are very loving and connected to नारुतो Naruto, और ज्यादातर यही उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन देते हैं कि वो हम्म। उसने उसको रिजेक्ट किया है, बट गेस व्हाट, उसको उसने भी choice रिजेक्ट है। चाहे किया हो, लेकिन एक्चुअली में साकुरा आल्सो केयर्स अबाउट नारुतो एंड शी हेल्प्स हिम एवरी टाइम, हाँ वो तो है बिकॉज़ शी इज अ
डियर फ्रेंड, वो फ्रेंड जोन करके बैठी है नारुतो को। नहीं बात एज इन फ्रेंड जोन अभी कमेंट मत करो, सारा टाइम नारुतो में चला जाएगा। Anyways, हाँ यार बेसिकली मैं यही कह रहा चाह रहा था कि लड़कियों हम्म। को फीमेल कैरेक्टर को आप इस तरीके से देखो। एनीमे में ना ये मेरे को सच बताऊं तो स्टार्टिंग से ही बकवास लगता है। मैं भी एनीमे देखता हूँ, मैं तो इवन जापानीज का टीचर भी था, मैं जापानीज में इतनी पढ़ी भी हुई है, ठीक है भाई। एनीमे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आज तक यही लगती है कि यहाँ पे ना फीमेल कैरेक्टर को इतना सेक्सुअलाइज करके लिखा रहता है। इवन हमारे इसमें भी सेक्सुअलाइजेशन था। मैं बात करता हूँ, कह रहे जापानीज टीचर था, प्रमोशन कर रहा है अपने यहाँ पे आके। हाँ भाई, ट्यूशन क्लासेस फ्रॉम 5 to 6। यस, करेंगे उसको बारे में बात। लेकिन यार मेरे लिए फीमेल कैरेक्टर्स जैसे एक तो फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड मेरा फेवरेट एनीमे, उसमें फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत प्यार से लिखा गया था। अटैक ऑन टाइटन में भी बहुत अच्छा। हाँ, अटैक ऑन टाइटन में भी बहुत अच्छे से लिखा बहुत गया। अच्छा। वन पीस में जैसे स्ट्रॉन्ग वुमेन तो लिखी है, जैसे लेकिन वही मिकासा है ना, वैसी होनी चाहिए थी साकुरा, थोड़ी वैसी है। कोल्ड हार्टेड टाइप वगैरह नहीं मतलब मिकासा नहीं, सॉरी साकुरा मुझे लगता है साकुरा इज एक्चुअली, साकुरा को इतना स्क्रीन टाइम मिला है कि आप कह सकते हो वो ठीक ठाक रिटर्न है। मैं ये नहीं कह रहा, बात ये है कि मेरे को सुना दे होगी जैसे साकुरा जिसने लिखा सच में उतना। अच्छी लगती है मेरे को। और ऐसा भी नहीं कि जैसे लोग कहते हैं शी इज यूजलेस, भाई यार गारा के भाई को बचाया किसने था, उसी ने बचाया है। सैम भाई विल्सन गारा जाके- के भाई को तो छोड़ो भाई, कई बार वो लाइक लिटरली उसका तो तुम अगर सिर्फ निंजा टेक्निक्स देखोगे, अरे नारुतो में पहुंच जाएंगे। निंजा टेक्निक्स देखोगे, शी हैज लाइक जितना नारुतो ग्रो करा है ना जिराया के साथ, उतना ही साकुरा भी ग्रो करी है सुनादे के साथ। वो पावर ऑफ द फेस्ट वाली जो स्ट्रेंथ है वो वगैरह। एनीवेज, मेरा मेन टॉपिक ये है कि फीमेल कैरेक्टर्स को इतना सेक्सुअलाइज करके लिखा जाता है कि आप उनको बस उनकी बॉडीज को ही देख रहे होते हैं, आप उनकी बॉडीज को ही देख रहे होते हो। लेकिन यहाँ पे भी इतनी सुंदर कैरेक्टर है, शी इज अ वेरी क्यूट कैरेक्टर, बट यार उसको तुम एक एपिसोड भी नहीं, आप सिर्फ उसको 3-4 मिनट में ना उस पहले तो आप उस तरीके से देख सकते हो जिस तरीके से डेंजी देख रहा है उस वाले एपिसोड तक, जब वो काफी अच्छे से कंसेंट के साथ उसे टच करता है, उस वाले एपिसोड तक आप उसको वैसे ही देखोगे। लेकिन उसके बाद यू विल एक्चुअली लाइक दैट कैरेक्टर बिकॉज ऑफ हाउ फकिंग रियल शी इज। शी इज सो रियल कि लाइक डेंजी को हम कुत्ते की तरह भी कर रहे थे, वो कुतिया ही है भाई। वो तो लिटरली शी इज लिटरली अ डॉग, लिटरली अ विच, नॉट इन अ वेरी बैड सेंस। शी इज जस्ट अ एनिमल, वो प्योर एनिमल, वो डेविल है ना। डेविल ही है, वो तो दिल से डेविल है। एंड जस्ट लुक एट हाउ मच शी लव्स। और भाई मॉरल एम्बिग्युइटी, हम इंसान भी बड़े मॉरल एम्बिग्यूस होते हैं। मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ ना कई बार लोगों से, जब मुझे उनके बारे में थोड़ा जानना होता है, कनेक्ट हो रहे होते हैं कि व्हाट विल यू डू इफ योर फादर डज समथिंग दैट, राइट? मॉरल का क्वेश्चन है, सारा मॉरल्स का क्वेश्चन है। कई लोग 99% लोग कहते हैं कि पहली बात कि हम अपने फादर पे ऐसा कर लेंगे, भरोसा नहीं कर सकते या हम कुछ करेंगे। वी विल नॉट प्रूव जस्टिस, वी विल प्रूव आवर इमोशनल अटैचमेंट। गेस व्हाट, वो अपनी म्याऊ म्याऊ के साथ में यही तो इसका था, वो इतनी अटैच्ड है ना उससे, म्याऊ म्याऊ से, कि भाई वो उसके लिए वो लिटरली सबको मार देती है। साला वो दूध जब पिला रही होती है वो गाय को मार चुकी होती है, उस गाय को उसने मार चुकी होती है और उसको दूध पिला रही है। ये सेंटेंस मत बोलना इंडिया में। हाँ, उसको बचाने के लिए वो उसको मार चुकी होती है, मारने जा नॉर्मली रही एज इन शो के बारे में। डेंजी को मारने जा रही होती है। देखो उसको बचाने के लिए वो डेंजी को मार देती है इजी। और भाई वो वाला क्वेश्चन जब उससे पूछता है कि शीबे की भाई किसका साथ दोगे, वो तो बोलता है केयर, वो क्या बोलती है जो जीत रहा है। भाई ये जो रिप्लाई था ना वो था असली। और भाई तुम वो उसका देखो, इतना प्यारा कैरेक्टर, मतलब विट नेक्स्ट लेवल। एंड इतना मैं किसी फीमेल कैरेक्टर से पहली बार है कि मैं इतना रिलेट किया हूँ। वो आगे वो जब रूम में वो एक फ्लोर पे फंस जाते हैं, एक फ्लोर पे जब वो डेंजी उन्हें बचाता है, उससे पहले वो आगे वो टूट रही होती कि इसकी फील्ड की वजह से हो रहा है ये वो लड़की रो रही होती है ना, मेरी गलती नहीं है, पैथोलॉजिकल लायर होती है वो। भाई लिटरली खा रही है, साथ में खाना खा रही है, डेंजी ने खाया, इसने बोला मेरे को मारने के लिए। मेरे को वो पावर इसलिए पसंद है क्योंकि अभी उसके वो बात करता है, जैसे जो मेन स्टोरी है उसमें उसका इतना बड़ा रोल रहा है डेंजी की तरफ से। जैसे जब तक वो नहीं आई थी उसे लगता था कि जो भी रिलेशनशिप होते हैं हमेशा लड़का लड़की किसी के बीच में हमेशा सेक्सुअल होते हैं, लेकिन उसके बाद जब उसने इज्जत के साथ टच किया तो उसके बाद पता लगा, उसके बाद वो उसकी फ्रेंड बन गई। अब वो मतलब प्लेटोनिक रिलेशनशिप था, रोमांटिक नहीं था भाई। प्लेटोनिक मैं तो बोलूंगा
तो उससे तुम पता बिल्कुल लगा। फाइनल एपिसोड में जब वो जा नहीं रहे होते हैं, हाँ। जब वो सिगरेट पी रहा होता है हमारा आकी, डूड वो लड़की और वो लड़का लिटरली वो तीनों ब्रिज से जा रहे होते हैं, मैं दिखता है कि उनका बड़ा भाई आकी है और वो दोनों छोटे बच्चे हैं, हाँ तो उनका पेरेंट बन गया आकी तो, और वो दोनों इतने छोटे बच्चे भाई बहन है वो मैं एक तो तरीके से वो हाँ। जेन्युइन भाई बहन ही लगते हैं भाई। हाँ उसका तो मैं बीच में होता यही देखो था अक्सर। कि डेंजी है ना, थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट करवाया है उसने भाई पावर ने। देखो बहुत प्यारा इसी वजह इनफैक्ट से। उसका खुद का कैरेक्टर है ना? डेवलपमेंट देखो, वो बोलती नहीं है उसको, हम्म, वो पहले तो जब बोलते थे कि भाई डेंजी को दे दो खा लेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना वो आगे वाला कि डेंजी को मार दो मार दो मार दो, बोलती है कि हाँ हाँ डेंजी को मारो, फिर वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं मारूंगा, आके मना कर देता है, जी मैंने भी मना कर देती है, कहती है फिर डेंजी को डायरेक्ट ही बोलती है कि सुमो करोगे मैं बोर हो रही हूँ, वो कहता है "अबे साले तू हमेशा मारना चाहती है मुझे"। भाई इतना प्यारा दिखाया है, ये होता है ये होता है। मैं लास्ट एपिसोड में पूरे एपिसोड में हमारे इसी तरीके से तुम बोला पेसिंग, डूड क्या तुम कनेक्ट नहीं करे पावर से, क्या तुम मेरे नहीं को connect पावर करे? है ना, लूपी जीरो फक्स लगती है कभी कभी। नोटिस करो तो। भाई Exactly. लेकिन मेरे को उसकी ना वजह भी है ना, ये है उसकी वल्नरेबल साइड है जो वो छुपाती है, इसी वजह से उसका जो ऐसा है पर्सनालिटी उसकी ऐसी बट है। मैंने उसको ब्रेक करते हुए अभी तक पावर नहीं पे ना, देखा। पावर पे ना जैसे क्या है पावर को हम्म, नाम जो उसका पावर, और वो जिस तरीके से बुझाती है ना वो एक्चुअल पावर है। पावर Genuine। पे लोग क्या करते हैं, घमंड करते हैं, और वो उसी घमंड टाइम नहीं करती वो, लेकिन उस वो ईगो। लिटरल पावर शो कर रही है अपने। भाई वो वाली बंदी है, अगर वो आईफोन 16 प्रो मैक्स खरीदेगी ना वो दूसरों को दिखाएगी। वो ऐसा तो नहीं है ईगोटिस्टिकली तो हो गया ही। इगोटिस्टिकली, भाई वो तो बिल्कुल ही शी इज डिफरेंट, शी इज डोंट केयर, कोई उसको गंदा बोले आई डोंट केयर, शी इज नॉट हियर टू बी लाइक, एंड गेस व्हाट एवरीवन लाइक्स पावर। तुम्हें पसंद है पावर कैरेक्टर? हाँ एज एन कैरेक्टर तो Yeah. अच्छी है। मेरे को लेकिन इस वजह से भी पसंद है क्योंकि भाई वो है ना सारा छुपाना चाह रही है अपनी जो उसकी फीलिंग्स है, असली वल्नरेबल साइड है, नहीं, जैसे वल्नरेबल साइड तो उसकी थोड़ी भी मेरे को चिंक कभी तक दिखा नहीं क्या है अरे यार वो म्याऊई वाला भी सीन है उस की, मतलब वो आपको दिखा होगा, हर किसी से वो अटैचमेंट उसकी है ही नहीं, बस उस म्याऊई से ही है। मेरे को तो लग रहा है अब डेंजर से भी हो जाएगी। हाँ, और वो मेरे को लगता है, मेरी थ्योरी यही है अभी तक कि वो ये सारा ना अपनी फीलिंग्स हर्ट ना हो आगे जाके किसी वजह से, वो अपनी छुपा रही है। अच्छा मैं अब ले हम दोनों पावर के बारे में बात करते हैं, आप बताइए आपको कौन सा पसंद है? मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है? माँ की माँ। है भाई, वरना मेरे को पेला जाएगा आज। हाँ। नहीं माँ की माँ तो मेरे को आज भी अच्छी आपका लगी। नंबर, आज आपका as a नंबर character। आएगा। अभी हम उसके बारे अभी में तक इतना देखो जानते 12 नहीं है एपिसोड, ना। देखो मैं कह रहा हूँ 12 एपिसोड, 12 एपिसोड में भाई जितना मेरे को दिखा है वो बंदी मास्टर मैनिपुलेटर है, और वो बंदी ऊपर, वो बंदी एक्चुअली बॉस की तरह ही एक्ट करती है। शी डजंट गिव अ फक अबाउट जेंजी, शी जस्ट वांट्स हिम टू वर्क, उसे पता है वो काम आ रहा है, ठीक है, बस उसको वो है ना कि प्रे, उसकी बैक स्टोरी वगैरह 12 एपिसोड में कुछ उसके बारे में खास बताया नहीं है, बस लेकिन अभी उसने हम कई थियरी बार दे सकते हैं। कई बार उसने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाई कि वो कि जब जा रहे थे क्योटो में यहाँ पे आए फाइंड दीस पीपल स्केरी, तो कुछ कुछ ऐसा दिखाया उसने, हाँ, इंस्टेंसेस अपने मुंह से बोले हैं भाई, वो तो मेरे को दिखा नहीं, और जो पावर, ओ माय गॉड, क्या क्या इंसेन मोमेंट था, सबकी आंखें बंद और ऐसे करके पता नहीं क्या कर रही थी वो, वहां पे वो लोग मर रहे हैं, व्हाट द फक। एक उसका नाम भी इनोए जैसा है जो उसका है ना, वेगा बॉन्ड का। बताऊं तो थोड़ा अरे मुझे उसका इनोए क्या नाम है उसका, इसका। वो वेगा बॉन्ड इसने लिखी है, ताकाशी इनोए हाँ यही नाम है। है ना, वो एक बंदे को मारती है, उसका नाम ताकाशी इनोए होता है। अरे ओह हाँ वो याद आया, अरे बाप रे। ये मैंने लिख रखा है। ओह मैं कह रहा है लेकिन वो ताकाहाशी है शायद। अच्छा। ताकाहाशी, एनीवेज नाम तो कोई हो हाँ, सकता है, हाँ हो सकता है कोई बंदा अपनी महारथी किताब में मधुसूदन तिवारी को माँ का लिख दे। लोकल कैरेक्टर्स नहीं लिखता मैं। आई ओनली राइट गोल्ड। माय नेम इज सेंसे तिवारी। निहाल आपका नाम क्या है? छोड़ो। ताके ही को है वो यार, ताके अच्छा ही। ताकि अपना कैरेक्टर नेम ताके बताओ, ही स्टेज को है, नेम नहीं बताओ नहीं, अपना। तो मैं निहाल। गलत गलत एंगल ले Stage जा रहा name। था मैं यार। कौन सा स्टेज? अरे स्टेज नेम हैंडसम लॉर्ड डेविल। तुम्हारा। बिग डैडी बी। ओ बढ़िया आया भाई। अच्छा देखो यार, थोड़ा सा बांधते हैं। तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर? मेरा यार फेवरेट कैरेक्टर किशी में ही है, जहाँ तक मेरे को लगता है। व्हाट द फक, वो तो सिर्फ एक एपिसोड के लिए। हाँ वो अगर किशी में एक एपिसोड के लिए। अरे बोलो क्यों? मैंने बताया उसका रीजन जो मेरा पहले था भाई कि इसके- बेसिकली उसका जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा कैरेक्टर इस वजह से लगता है क्योंकि
उसको दिखाया इस वजह इस तरीके से जा रहा है कि ही इज लाइक कोल्ड हार्टेड या फिर वो बिल्कुल डेंजी और उसके जैसा है, बट डीपली डीपली केयर्स। और जैसे भाई उसके 2-4 एपिसोड और आ जाए, वो मेरा फेवरेट है, मेरे को ये पता है। और भाई क्योंकि ना बस बात ये है कि वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है ना, साथ ही साथ क्योंकि ना वो अपनी गंदी आदतें शुरुआत में बताता है कि मैं दारू पीता हूँ, मैं लड़कियों पे ऐसे लाइन मारता हूँ और डेविल्स को मारता हूँ एंड ऑल। वो जो पहले की दो बताता है ना, मेरे को लगता है वो कोपिंग मैकेनिज्म है उसका बेसिकली एक तरीके से। जैसे वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं डेविल एंटर्स, वो दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं, इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म। लड़कियों के साथ जो वो कहते हैं इंटीमेट एंड ऑल सारी चीजें होता हूँ, वो भी उसका एक कोपिंग मैकेनिज्म है। दैट्स व्हाई आई फील कि वो वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमन कैरेक्टर है वहां पर। बट इट्स लाइक कि उसको प्रेजेंट इस तरीके से करा जा रहा है ना कि वो आया, उसने डेंजी और पावर को मारते हुए। दिक्कत ये है कि वो लिटरली एक तरीके से ना डेविल है दोनों, समझ लो। वो उनको मारे पीटे उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हम डेंजी और पावर के लेंस से उस बंदे को देख रहे होते हैं ना मैंने वहां ऐसा पर। कुछ मैं मेरा लेंस हमेशा से रैशनल रहा है। मेरे को तो वो दिख रहा था साथ में कि भाई वो बंदा उनकी ग्रोथ के लिए, वो जब वो याद है वो बिल्कुल दिमाग लगाते इंटेलिजेंट किसी मांगा कैरेक्टर की तरह। आपको लगता है परवाह नहीं करता? सुनो, नहीं मैं ये कह मांगा रहा हूँ शोनेन कैरेक्टर की तरह जब वो दिमाग लगाते हैं इंटेलिजेंट वाला, और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा बता देते हैं, वो उन्हें कितनी बार अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ दिस वाज वेरी गुड। बट दो गलती, टेंजी, तू मेरे रिफ्लेक्ट, तेरे मैं रिफ्लेक्शन स्लो सिखाने है। वाली बात नहीं कर रहा और दूसरी चीज, वो पावर जो थी उसने उसका इतना ब्लड यूज कर दिया कि वो एमनेशिया हो गया। एनीमिया। एनीवेज इट वाज गुड, आज के लिए इतना ही। उसके बाद चले जाओ। आज के लिए कहता इतना है ही साइक। और उसी टाइम फेंक के मारता चाकू। नेवर ट्रस्ट भाई। नहीं वो है, बट मैं बेसिकली उस वाली बात पर कह रहा हूँ, नॉट फॉर ग्रोथ बट इट्स एक इस तरीके से कि डेंजी और पावर, और वो उन दोनों को लिटरली इतना मार रहा है, पीट रहा है, खत्म कर रहा अच्छा है। ह्यूमनाइट वहां पे मागेमा के सामने बोलता नहीं है कि अगर तूने, मतलब डायरेक्ट बोलता है कि मेरे मुस्तानों को मार, ये कर वो कर, लेकिन अगर तूने कुछ भी मेरे को थोड़ा सा फिशी लगा, आई विल किल यू। डायरेक्ट मागेमा को बोल रही था कि आई विल लिटरली किल यू। वो बंदा मतलब वो मेरे है को असल अभी। मायने में बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और बस मेरे को लगता है कि वो शायद थोड़ा सा क्योंकि वो देखा आपने, मैं बचपन में अपने डॉल्स को तोड़, मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अपने बचपन में डॉल्स को तोड़ देता था। और मैं ऐसे डॉल्स चाहता था कि कोई वो जो टूट, जिनको जितना भी मारो वो टूटे ना है। और ये वाली चीज क्या दिखाती है कि यार ये बंदा कितना पागल होगा, है ना, अजीब सा होगा। वो बट टफ लव है पर ना वो एक तरीके से ना कहीं डॉल्स ना है, कहीं। और वो इंसानों के लिए जितनी परवाह असल मायने में करता है ना, क्योंकि तुम उसका कैरेक्टर जब भी देखोगे ना, कोई भी कब्रिस्तान में होगा भाई, मैं गारंटी कह सकता हूँ कि वो जरूर होगा वहां पर। क्योंकि भाई उसका कैरेक्टर एक तरीके से डेथ के साथ काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। वो देखो ना इतना ज्यादा यहाँ पर कटा होता है, तो इस वो मतलब काफी ज्यादा नॉर्मल सा दिखता है नॉल, बट स्टिल ही इज वेरी ह्यूमन, क्योंकि उसका कैरेक्टर भी जिस तरीके से शो करना चाहते हैं नॉल, मेरे को लगता है कि इज वेरी ब्यूटीफुल। डेथ के साथ में ऐसा एक रिलेशनशिप अच्छी बात है, होना चाहिए हमें। मुझे तो लगता है रियल लाइफ में हमारा डेथ के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु सेड कि मधु, एनी टाइम यू फील सैड गो टू अ कब्रिस्तान एंड सिट देयर फॉर अ टाइम। मैं तो कतई ना जाता, मैं बोलता भाग जाए यहाँ से। नहीं। भाई भूत वूत का साया होता है भाई, मैं ना मानता भाई। एक वो है ना जिसने वो लिखी है सर्टेन आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। अच्छा उसने बोलता है लाइफ में अगर मीनिंगफुल ना लगे ना, तो एक किसी क्लिफ के आगे जाके खड़े हो ये जाए। मैं भी बोलता, मैंने भी बोला था किसी को। ऑफ कोर्स मैंने किताब नहीं पढ़ी पहली कोई, मैंने ये किताब नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ आज तक सिर्फ 2 किताबें पढ़ी हैं। मार्क मेंशन है उसका, मार्क मेंशन। हाँ, मैंने एक सेपियंस पढ़ा किताब, और एक वो पढ़ी है सोफीज वर्ल्ड, जो गार्डनर। एनीवेज, हाँ तुम्हें आपके के कैरेक्टर कैसा लगता है अगर तुम्हारा हो गया ऑफिशियली? यार मुझे ना एक चीज पॉइंट आउट करनी थी, आई एम सॉरी करो। वो थोड़ा सा जाना अगर थोड़ा ऑफ टॉपिक करो। चले जाए, बट सॉरी। मेरे को ना जो कटाना वाला डेविल था और जो डेंजी का बेसिकली पैरेलल्स थे ना उन दोनों के बीच में, उसके ऊपर पॉइंट आउट करना था थोड़ा सा। क्या था कि कटाना वाला, मैं उसका थोड़ा नाम भूल गया, रियली सॉरी। कटाना वाला जो डेविल था, जो बेसिकली उसका हार्ट रिप्लेस कर देता है कटाना डेविल से, एंड डेंजी होता है। इन दोनों एक तरीके से फाइनल सीजन में एक तरीके से फाइनल बोलो एज इट फर्स्ट सीजन में एक तरीके से फाइनल विलन वही है ना। और इन दोनों के बीच के जो पैरेलल्स है ना वो काफी ज्यादा, क्यों, क्योंकि अब तुम ये देखो कि वो बंदा हमेशा अच्छे से पलते हुआ है, डेंजी पला ही नहीं है सही तरीके से, है ना। और वो तुम देखोगे ना, कटाना क्या है, वो पुराने टाइम की स्वॉर्ड है ना, और वो पुराने टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा वाला जो कटाना डेविल है वो क्या कहता है कि फैमिली,
फैमिली और मेरे घर मतलब बेसिकली फैमिली रिवेंज, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक तरीके से कोर ह्यूमन में छुपी हुई है। डेंजी क्या है? चेनसॉ चेनसो, Chainsaw जो और चेनसो एक तरीके से industrial- न्यू इनोवेशन हाँ, है, new न्यू invention। इनोवेशन है। तो इट्स लाइक कि वो एक मॉडर्न इन्वेंशन जो है वो पास्ट लाइफ की तरीके से उससे लड़ रही है। और डेंजी का जो एक तरीके से माइंडसेट है वो भी कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा, आई वुड नॉट से कि बिल्कुल मॉडर्न टाइप, क्योंकि मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल पोर्ट्रेड कि क्योंकि तुम उस वाली चीज को देखोगे ना भाई, इतना ज्यादा तगड़ा लगता है कि वो फैमिली रिवेंज इन सब चीजों के पीछे, और डेंजी को इन सब डेंजी- चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। है ही नहीं भाई। हाँ, और ये वाली चीज हमको तो है ही नो। हाँ भाई, और ये वाली चीज इतनी सटल तरीके से रखी थी ना सबके सामने कि भाई ये मैंने रख दी है, तुम जाके पकड़ के दिखाओ भाई। जाओ, मतलब अगर तुम सर्टिफाइड ओवरथिंकर्स हो निकालो उनसे मतलब। सर्टिफाइड ओवरथिंकर भाई। और एक बार अगर किसी ने भी नोटिस करो ना मुझे प्लीज बताना, क्योंकि या तो हो सकता है भाई देखो मैं गलत हूँ, बट मैंने तुम लोगों के सामने बताया, तुम लोग एग्री कर रहे हो। हाँ, तो हाँ, मुझे मैं agree लगता है करता कि हूँ भाई ये वाली चीज काफी कूल वे में दिखाई गई है। इट्स लाइक कि ओल्ड स्कूल वर्सेस या फिर ओल्ड टाइम्स वर्सेस न्यू टाइम्स एंड ऑल, और ये बहुत ज्यादा सही था भाई। कूल वे मेरे को लगता है इनकी फाइट भी बड़ी बहुत ही इनक्रेडिबल, हम्म, बहुत इनक्रेडिबल। एंड पता नहीं यार ऐसे एनीमे फाइट में अनप्रेडिक्टेबल वही अनप्रेडिक्टेबल तो, थी ना बहुत ज्यादा। ऐसे हाँ, एनीमे फाइट मैंने वो लास्ट टाइम चाहिए कब भाई देखी डबल होगी, राइटर। जब कब देखी होगी ऐसे लास्ट टाइम मैंने ऐसे एनीमे फाइट, जब एक्चुअली में आई वाज हाइप्ड अप कि लाइक शायद लूफी वर्सेस काइडो फाइनल जो राउंड था टीएफएफ के साथ, वो वाला अच्छा था। बट एक बार को वो भी थोड़ा सा बोरिंग होने लग रहा था, बट दिस फाइट ओ गॉड क्लास, वो खासकर एंडिंग एंडिंग में तो भाई मस्त है। सोची ही नहीं थी जो भाई, ओल्ड जो- स्कूल को तोड़ते भाई हाँ लिटरली ओल्ड स्कूल, हमारा वन पीस ओल्ड स्कूल मान सकते हैं, काफी टाइम से चलता आ रहा है। ओल्ड स्कूल को तोड़ते हैं, एंडिंग ऐसे करते हैं, Old अलग ऐसे school है। करते हैं, ऐसे करते हैं भाई, ending। पर बहुत क्रेजी था जो मतलब, और उनको पता है कि भी मार तो पाएंगे नहीं इसे, तो भाई ऐसे मारो कि भाई साहब हाँ। काट ना सको तो तोड़ दो। मानना पड़ेगा। एंड लेकिन वो पता है एक्चुअली में उसका डिजाइन सही नहीं लगा, मतलब कटाना है तो थोड़ा सा उसको और स्लिक कर सकते थे स्टार्ट। अब इतना कुछ कैप लग रही थी एकदम। वही तो कैप लग रही थी हाँ, थोड़ा डिजाइन स्टेशन मास्टर नहीं लग रहा था वो। कटाना वैसे भी हाँ। बेसिकली थोड़ी पतली होती है, कूल लग रहा था भाई। कूल है वो लगवाता भाई। कूल था। पर यही था जो मतलब मुझे बेसिकली आपके एक पॉइंट कैरेक्टर के बारे में क्या कहना है? यार मुझे He is लगता also very है आकी ना भाई, वो है ना भाई वेंजेंस में डूब चुका हाँ, है बहुत और बुरी तरह। वो और एक उसके जैसा हावी बंदा हो गया है बर्बाद है, उसके vengeance। जैसा बंदा बर्बाद है और कुछ नहीं। हाँ, मेरे को जहाँ तक लगता है क्योंकि इट्स लाइक वो फुल वेंजेंस के हाँ। अंदर जा चुका है, इतना कि उसके पास 2 साल बचे हुए हैं। हाँ, sorry, कि बात जैसे काट रहा था वही कि पता है। बट वो 2 साल बचे पड़े हैं, उसको ऑप्शन दिया जाता है कि तू अपना लाइफ जी ले एंड ऑल, कि और वो कहीं ना भाई तुम समझो ना, इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को बदला पूरा लेने ही लेना, इट्स आल्सो अबाउट कि मैंने कितने एफर्ट्स असल मायने में अपने परिवार के लिए दे दिए हैं एक तुमने तरीके से। सेटल टाइम देखा, वो पूरे एनिमे में यूजुअली नहीं स्माइल करता है हाँ वो तो है। किसी भी चीज में, लेकिन फाइनल एपिसोड में जब वो एकदम बिल्कुल जब वो आ रहे होते हैं ना क्रेडिट्स वगैरह, तब वो आगे अपना वो पावर और वो तो बचकान है ही दोनों, वो कर रहे होते हैं और वो स्माइल करता है उनको देख के। कैरेक्टर ग्रो, दिस इज द फकिंग कैरेक्टर ग्रो, दिस इज वेयर यू ग्रो योर और कैरेक्टर। एक चीज सोचो, वो ये बोलते हैं कि तुम डेविल से दोस्ती करोगे और वो तो खुद वो एक तो devil डेविल्स से का दोस्ती दोस्त है, कर और रहा है डेविल्स का भाई। लिटरल बड़ा भाई है वो वाला सीन जब वो एक गन फाइट, गन क्या नाम है, गन डेविल से फाइट होने वाली होती है, Sorry, पीछे वो करता है हाँ भाई तुम लोगों ने ऑनर नहीं करते, नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे चुइंगम। हाँ, वो वाला सीन भी भाई तो वो उनकी वजह, उसकी डेंजी की तो मेरे को पता है वजह, क्योंकि भाई उसे आइडल्स क्या होते अच्छा, हैं, मुझे ना मोरल्स, वो मतलब रिस्पेक्ट क्या होती है, इज्जत नाम की चीज ही नहीं पता, क्योंकि सिखाई ही नहीं मुझे ना उसको। एक और बात याद आई कि आकी और डेंजी फाइनल फाइट में उस बंदे को वैसे मारते हैं जैसे वो फर्स्ट फाइट में दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अरे एक तरफा वो आगे थोड़ी मारता हाँ मतलब वो डेंजी जैसे लड़ता है। वो डेंजी पहले ज्ञान पेलता है, वो आकी कि पहले ज्ञान पेलता है, आकी उससे सीख जाता है। पहले ज्ञान पेलता है वो आकी कि नहीं ये मैंने कुछ नहीं आता, बैठ जाता है, फिर सोचता है, सिगरेट देखता है, इजी डिफेंस, अगर मैं जीत जाऊं क्या दोगे, उसकी बॉल्स चल भाई। मेरे को है ना जो वो वाली बात है डेविल हंटर वाली, यही वाली कि वो बोलते हैं लूज स्क्रू होने चाहिए, तो मेरे को यही लगता है कि जो आकी है ना वो प्रिडिक्टेबल है और डेविल से है ना
डेविल्स है ना प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये आगे ये करने वाला है, बट तो एक्चुअली उसका वो फायदा उठा बात सकते है, हैं। मैं बोलूँ तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा है कैरेक्टर ऑनेस्टली। आगे बढ़िया है भाई, character- उसका character कैरेक्टर डेवलपमेंट और हो रहा है। तुम बोल रहे हो ना कि बंदा इस टाइप का बर्बाद है, मुझे नहीं लगता। करेक्टर अभी अच्छा फिलहाल होना और डेवलपमेंट हो गया तो सुधर जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा वो हूँ कि वाली वो बात बर्बाद अभी भी नहीं, है। अभी भी मेरे को अच्छा लगता है। नहीं, मैं भाई ये अगर नहीं उस कह पे रहा। 2 साल रह रहे हैं, डूड तुम लोग देख रहे हो 2 साल है, 2 साल में चल सकता है, तुम वही वाली बात कर रहे हो। तुम पे कितने साल है जिंदगी में, हमें खुद पता है। आप समझ लेकिन हमने क्या कह रहे हो। वेंजेंस में नहीं वो जाए भाई किया ना। वेंजेंस नहीं बात ब्रो, वो इट्स नहीं हिज है। पर्पस ऑफ लाइफ डूड, वो अपने पर्पस के लिए पूरा करना चाहता है आप कमिट। समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बात ये है, पर बात पर्पस की नहीं, बात ये है कि वो उसमें इतना डूब चुका है कि उसका सर्वनाश निश्चित है। वो बंदा नहीं ठीक कर सकता उसका वो बोलता है मतलब फ्यूचर की वो बहुत गंदी मौत मरेगा। हाँ, वो बोलता है कि मेरे को जानना भी नहीं। एक तरीके तो से मैं बता रहा हूँ कि वो इतना ज्यादा रिवेंज में डूब चुका है ना कि इट्स लाइक कि वो जानता है कि नहीं हरा सकता गन डेविल को, स्टिल कि मैं तो लड़ूंगा। ऐसे तो डूब हाँ, चुका है और जैसे मतलब एडिक्शन है भाई, एडिक्शन हो गई उसे। उसको लेकिन मैं बता रहा हूँ हाँ, उसका वो मतलब मैं पूरा का पूरा, अगर मैं खुद आगे की जगह होता, एज अ ह्यूमन भी बोलूं, एज अ माय पर्सनालिटी व्हाट आई एम, मैं उसके डूड अगर मेरे को चाहिए ना किसी का वेंजेंस, नो मैटर। संजय वो पता, वो मेरे को पता वेंजेंस वाली बात क्या है, तुमने अभी बोला था मॉरली, हाँ तुमने बोला था पर्पस, इंसान अपने पर्पस को मॉरल से ऊपर रखते हैं। डूड एक बार बताऊं, इंसान अपने इंसानियत से भी ऊपर रखते हैं। मेरे भाई वो- सुनो, तो वो वही बात को, ये सारी नहीं है कि चीजों से उसने क्या purpose- खोया है, बात ये है कि उसको क्या क्या चीजें मिल सकती थी। हाँ उसके संजय, जो एक उसके बात- साथ लड़की थी हिमेनो आई गेस है ना, हाँ वो उससे बार बार ये कहती है कि लेट्स गो वो लेट्स गो। वाली बात है। ये नहीं है, बात ये है कि आकी मतलब वो ये क्या चीज, करना चाहती थी बात उसके ये है नहीं नहीं, कि बात ये उसकी है लाइफ कि बचाना आकी चाहती थी आकी technically। इतना मंद बुद्धि हो चुका है बेसिकली क्रोध में और बेसिकली रिवेंज में, कि उसे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने जो चीजें खो दी हैं मैं उनके पीछे इतना ज्यादा भाग रहा हूँ ना कि मेरे पास जो है हाँ, मैं उसे भी खो रहा हाँ हूँ। वही वाली बात है भाई, और क्या यही है बात है कि आकी का जो मैंने बताया कि आकी का सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि वो अंधा हो चुका है रिवेंज में। और आप जो हाँ। कह रहे हो ना कि मैं तो मार दूंगा ये कर दूंगा, भाई बात ना रिवेंज बोलना हाँ। बहुत आसान होता है, तुम्हें क्या पता सामने वाला कितना स्ट्रॉन्ग है, तुम ले संजय लो संजय रिवेंज। गन डेविल है, अब उसे पता है वेंजेंस के पीछे है तो प्रिडिक्टेबल है, अब उसे पता है क्या बात बोलनी है, इसकी माँ बाप के बारे में बोलूंगा, देखा कैसे मारा था वगैरह, तो तुरंत वो उसके जो भी होंगे एक्शंस वो प्रिडिक्टेबल होंगे और तुरंत मारा जाएगा। देखो 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 वो वाली बात देखो, है। आई रिस्पेक्ट योर कंसर्न, बट मैं एडमायर बिल्कुल भी नहीं करता, मैं कहीं पर रिलेट भी नहीं करता तुम्हारी चीज। तुम लोग बोल रहे हो कि हाँ वो क्रोध में उसका इतना ज्यादा है कि उसका सर्वनाश निश्चित है। हाँ क्रोध में हो सकता है उसका सर्वनाश निश्चित हो, बट तो उसका वेंजेंस की तरफ जो पूरा का पूरा वो है कि भाई मैं कर दी हूँ, मैं तो हूँ, अब मैं वेंजेंस, वो आइडेंटिटी को अपने अटैच कर चुका उस है, चीज को तो मैं मना कर ही वो नहीं रहा, मैं आइडेंटिटी ये को कह रहा अटैच हूँ कर चुका है। वो मुझे बहुत, अभी भी मैं वेंजेंस असली है ना, मैं- बैटमैन सिखाता है वेंजेंस क्या होती है भाई। है डूड, ना? और वही बात कहीं ना है। कहीं एक तरीके से ना आपको ये देखना है कि रिवेंज कहाँ से बंदे को हाँ। कहाँ ले जाता है। थॉर फिल्म की स्टोरी देख लो भाई, हाँ वही तुम्हें वाली पता बात चल जाएगा क्या होता है। चल क्यों गया पता भाई, बस इसने भाई बढ़िया बंदा एग्जांपल दिया है। बिल्कुल तबाह था ना, बात ये नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आकी का स्माइल रिवेंज करूंगा मैं अभी इसके लिए। आकी का जो अभी बेसिकली मैं बस, कैरेक्टर एंड ऑल अभी है, मैं एक कूल डूड की तरह से स्माइल दूंगा एंड चुप हो जाऊंगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आकी का जो रिवेंज है मैं उसकी पर्सनालिटी सब समझ रहा हूँ, हाँ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो जिस तरीके से जा रहा है ना ब्रो कि उसका, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि उसका कैरेक्टर ऐसा है, भाई कैरेक्टर तो तो सबका व्हाट कुछ ना कुछ अलग आर अलग यू है ट्राइंग टू भाई। एक्सप्रेस? आई आस्क कि आपकी आपको क्या आपकी लगता है के बारे में कि क्या सोचते आपको हो? आपको क्या लगता है कि हिमेनो ने अपने लोगों को नहीं खोया? जो दो बंदे आते हैं वो ये नहीं कहते कि हम डेविल हंटर्स इसलिए बन रहे हैं ताकि हम भी गन डेविल की वजह से बने थे, किसी वे को देख लो भाई, भाई उसकी तो उसने कितने सारे अपने स्टूडेंट्स को हैं। बट बात ये नहीं है, मैं बात ये कह रहा हूँ कि जो World level उसका रिवेंज देखना वाला है, वो है ये जो हाइप करने का तरीका है ना हाँ भाई, जब आएगा क्या आएगा वो भाई, इंटरनेट ब्रेकिंग हो सकती है चीजें। जो बात है सीजन 2 या सारा सीजन 3 सीजन 1 पूरा बिल्डअप दे दिया गन डेविल के ऊपर पूरा। गन डेविल और भाई लिटरल में जो ऐसा है कि हर किसी कैरेक्टर के साथ थोड़ा मोड़ा है रिश्ता उसका गन डेविल का। जैसे लेकिन वोल्डेमॉर्ट, यार जैसे उसने यार कुछ संजय- सेकंड के अंदर मिलियन लोग हमारे सबका रिश्ता हो गए। संजय जैसे वोल्डेमॉर्ट को हाइप अप किया था ना, वोल्डेमॉर्ट को भाई वैसे हाइप अप कर रखा है भाई गॉबलेट ऑफ फायर में जो वोल्डेमॉर्ट एंट्री थी। लेकिन हाँ मेरे लिए देखो आगे कैरेक्टर ना, मैं अगर तुम लोगों को खुद का ब्रेकडाउन कैसा कैरेक्टर, आई लव हिज कैरेक्टर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ही नोज ही इज टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, बट ही वांट्स कि मैं खुद डिस्ट्रॉय हो जाऊं
I don't want anyone to look at this guy. That is what I like about him. That is what I like about him. पहले एपिसोड में वो जब चेनसो मतलब वो उसको डेंजी को पेलता है, कहता है कि भाई अगर मैं और मारूंगा अगर तू आ गया निकल ले। वो तो बात ही नहीं है, वो तो केयर वो करता ही केयर है ना, लेकिन भाई अपने main लिए चीज़ है, अपने अपने लिए क्यों वो- करे भाई, सीधी बात है भाई। मेरे ख्याल से उस बंदे ने आइडेंटिटी ही अपनी अपने वेंजेंस के साथ जोड़ दी है। अरे अपनी ऐसे बात तो समझो, बैटमैन अरे बैटमैन ने सुनो, भी अपनी आइडेंटिटी वेंजेंस के साथ जोड़ रखी है भाई, लेकिन उससे भी तो सीख सकता है इंसान। क्या कर सकता है, क्या सीख सकता है उससे? भाई बैटमैन देख नहीं रहे, वो वेंजेंस में डूबा नहीं हुआ है, जैसे आकी से और उसे कंपेयर कर लो। बेसिकली कि जिसने मेरे माँ बाप को मारा उनको मारने की जगह इट्स लाइक कि मैं दूसरे लोगों को एक तरीके से अच्छे से बचाऊं। बैटमैन ये है, बैटमैन इज द हाँ। सिंबल, जो एक तो कहते हैं ना कि बैटमैन इज द सिंबल ऑफ फेयर, बट भाई बैटमैन भाई यार उसका आई लव बैटमैन भाई, मतलब और मैं उस वे में नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत ज्यादा कॉमिक्स वगैरह पढ़ रखे हो, बट बैटमैन जो एक तरीके से एक छोटी सी चीज रिप्रेजेंट करता है ना, हाँ। मैंने आपको उस दिन एक वही वाली उसी वाले में बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं। हमने एक बंदा था, मे बी ही वाज कॉमिक आर्टिस्ट एंड ऑल, तो वो बोलता है कि बात जो ये बोलते हैं ना कि बैटमैन किल कर सकता है या नहीं कर सकता, तो बैटमैन को किल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पॉइंट ये नहीं है कि बैटमैन को किल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पॉइंट ये है कि बैटमैन किल कर नहीं सकता, क्योंकि इट्स लाइक कि उसने इतनी छोटी सी उम्र में ना अपने माँ बाप को अपने सामने मरते हुए मेंटल देखा। बैरियर है तो उसके दिमाग उसके में। दिमाग में मेंटल बैरियर है कि मैं शायद मार ना पाऊंगी इसको, हाथ कांपे मे बी, तो ये वाली चीज है। और लेकिन उसका नाम वेंजेंस ही है, हर कोई उसका भाई बैटमैन तो शुरुआत में नाम वेंजेंस ही था। हाँ कई टाइप के बैटमैन है। हैं? कई टाइप के मतलब है तो सारे डीसी हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, हर किसी मूवीज के हिसाब से अलग अलग कैरेक्टर्स ने प्ले किया है। पर्सनालिटी तो सेम ही है भाई। सेम है, बट थोड़ा सा उनको जो दिखाने का तरीका है वो मेरे लिए सबसे Stages ज्यादा है रियल basically बैन Batman एफ्लेक की। और मॉरल्स तो सेम है भाई। हाँ मेरे लिए Morals सबसे तो same रियल है। और रिलेटेबल बैटमैन था बैन एफ्लेक। अभी एक रिसेंटली बैटमैन और उसके बाद रॉबिन पैटिंसन ने जो नील किया, जो नई वाली मूवी आई थी, गॉड कौन उम्मीद कर रहा था, इवन पता है तुमने देखा होगा उसको जब वो अनाउंस किया था कि रॉबिन पैटिंसन साइंड, कितना लोग उसके- ट्रोल कर रहे थे कि भाई चल ले ये क्या करेगा, हाँ। ये तो वो है वैम्पायर क्या नहीं भाई वो हाँ वैम्पायर वाला अकलोली करता है वो जो हाँ। क्या बोलते हैं कि भाई कौन सी मूवी थी, ट्विलाइट, हाँ ट्विलाइट में था, Twilight। ट्विलाइट में था भाई, Twilight। ट्यूबलाइट भाई बचपन में हमने भी यही बोला है। भाई देखो जनरल मैंने ट्विलाइट देखी नहीं है, लेकिन यार देखनी नहीं, वैम्पायर डायरीज देखा नहीं है, देखना भी नहीं, देखा आपने मैंने देखे, दोनों देखे। देखना मैंने ही नहीं देखे है, हैं, सही है, पर बढ़िया। वैम्पायर डायरीज अच्छा है भाई यार। देखना भी नहीं मेरे को, मैं ऐसे शोज वगैरह जो होते हैं ना मन नहीं है। हमारे टारगेट ऑडियंस हम नहीं है। हाँ, हमारा हम जिस चीज की बात कर रहे हैं हमारी टारगेट ऑडियंस ही नहीं है भाई, वापसी चेनसो मैन पर आओ भाई अबे मेरी छाती वाली पर भाई देखो सिंपल है आगे का कैरेक्टर मोटिवेशन, मैं एक्चुअली में हर मोटिवेशन को ना उसका रैशनलाइज कर सकता हूँ। मेरे लिए भाई वेंजेंस में डूब जाना भी बहुत सही है भाई, उसके जगह तुम उसके शूज में जाओ भाई, हिमेनो को वो ना पसंद करता था, एज अ मेंटर मानता था, हिमेनो उसको स्टार्टिंग से बोलती रही, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई अब उसका कैरेक्टर ग्रोथ आप देख रहे हो, धीरे धीरे कैरेक्टर ग्रोथ, जो स्माइल थी ना उसकी फाइनल एपिसोड, आप जाओ क्रेडिट्स में देखो, वो बस उनको देखता है, वो कर रहे होते हैं वो कैसे क्या बोलते हैं जिदो हाइंड बाई की, पता है क्या? वेंडिंग मशीन। Yep, अरे वेरी गुड, दैट्स माय स्टूडेंट। समझे अबे चुप रह, ये बोला जिदो हान भाई की वेंडिंग मशीन जो होती है उसमें वो लोग बच्चों की तरह कर रहे होते हैं खेलने की ऐसे, हाँ क्या है इसमें, वो बंदा बस देखता है स्माइल, दैट शोज कि अब उसका नेक्स्ट सीजन में आई कैन एज्यूम कि अब वो धीरे धीरे, क्योंकि उसका वो लेटर में भी देखता है, वो आके चाहती है कि वो छोड़ दे उसको वगैरह, तो हो सकता है वो उतना क्रोध में ना आ जाए, बट यार वो गन डेविल मारना चाहता है, एंड आई ऑनेस्टली फील कि उसकी डेथ हुई नेक्स्ट सीजन में। भाई 2 साल की हाँ बहुत गंदी डेथ हुई और बहुत ही बुरी वाली डेथ होगी, क्योंकि वो ऑफ कोर्स उसके फ्यूचर में फ्यूचर वाले डेविल ने फ्यूचर वाले डेविल ने बता ही दिया है, और मुझे लगता है उस डेथ के बाद में डेविल जी कुत्ते से इंसान बन जाएगा। देखते हैं भाई, वो तो नेंजी के ऊपर है, उसको वैसे भी किसी की मौत का फर्क तो पड़ता है नहीं साले में। वो वही है ना, पूरी स्टोरी यही है, कुत्ते का इंसान बनने की हाँ, स्टोरी है। पर भाई खैर अब आज मैस्लो हायरार्की के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं, तुम लोगों को पता है मैस्लो हायरार्की क्या मैस्लो हायरार्की के बारे में क्या अगली बार बात होता है, करेंगे। मैस्लो हायरार्की पता है तुम्हें? अगली बार Cliffhanger। क्लिप हैंगर हाँ तो हम अब मैस्लो हायरार्की के बारे में बात करेंगे अगली बार। एंड में जाते जाते Season मैं 2। बस एक चीज बोलना चाहता हूँ कि पोचिता के बारे में थोड़ा बहुत बोल के हम, आप पोचिता के बारे में क्या कहना चाहते हो? पोचिता
मुझे वो काफी मतलब अच्छा लगा, सही बताऊं तो काफी मिस्टीरियस भी है। मेरे को लगता है कि क्योंकि ना तुम एक चीज देखो, पोचीता का क्या है कि भाई एक ना चीज होती है कि भाई असल मायने में ना वो डेविल है, बट स्टिल कहीं ना वो एक तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेशंस एंड ऑल उसके हैं, मतलब तो इंसान जैसा ज्यादा वो दिखता है। हाँ है बोला ना? ना मैंने स्टार्टिंग में, हाँ, पहले हाँ। एपिसोड में इंसान ज्यादा पोचीता था। हाँ भाई कि और मतलब ना इस क्योंकि यार एक ये डेविल आयरनी ऐसा देख कैसे रहे हो हो क्या सकता है? है? एक आयरनी देख रहे हो क्या है? वो डॉग है जबकि इंसान जैसा है, हाँ। और पोचीता डॉग जैसे कंपेयर कर, जबकि वो हाँ, इंसान है। और मतलब असल में तुम देखो तो एक डेविल ऐसा कैसे हो सकता है असल मायने में? मुझे तो पता नहीं, ऐसा फील होता है कि पोचीता इज अ वेरी हरामी बंदा, एंड वो हमें दिखेगा फ्यूचर में। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो उसका मेरे को मुझे ये नहीं लगता है लगता कि सच्ची बिकॉज यार बताऊं पूरी तो। स्टोरी ना, मैंने एक चीज देखी है, जो बंदे थोड़े ऊपर है ना, हर बंदे ने डेंजी को मैनिपुलेट ही किया है। मुझे लगता है पोचीता भी मैनिपुलेट था। नहीं, मुझे पोचीता नहीं लगता। अकेला ही बंदा है जो ऐसा आई कर रहा है। फील मुझे हाँ, मुझे आई नहीं फील लगता कि दैट। ऐसा है। तो मेरे ख्याल से सीजन 2 का वेट करते हैं। सीजन, मेरे ख्याल से सीजन 2 और इसका मे बी इसके पार्ट 2 के वेट करते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट भी कर ही देना यार, तुम लोग करते नहीं हो भाई। हाँ यार भाई। देखो थोड़ा हाथ भाई भी जोड़ हाँ। रहे। इसका लैपटॉप के लिए कर दो भाई सब्सक्राइब हाँ, यार। भाई, हाँ, भाई। लैपटॉप के नाम पे कर दो भाई, इसका ये कचरा लैपटॉप साला सिर्फ 2 GB रैम है भाई इसमें। ना भाई, भाई सब बता दो, ये भी बता 4 है भाई, 4। दो। हाँ भाई, भाई थैंक यू ब्रो, थैंक यू बचाने के लिए। लेकिन भाई फिर क्या भी भाई, फिर चलता भी तब भी ना। फिर भी झांटू ही है। एनीवेज हाँ, गाइस, बाय बाय। बाय।